पर्सन इज रेड। ठीक है। तो वो स्टेज होती है माइक्रो फाइन वर्ड्स की स्टेज। एंड आप लोगों का भी टारगेट ये होना चाहिए कि आपने कैसे भी करके माइक्रो फाइन स्टेज तक पहुंचना है। ठीक है। तो दैट इज द थिंग। बाकी देखो, अब आगे की मीटिंग मैं नहीं लेने वाला। आगे की मीटिंग जो हमारे आज के स्पीकर्स हैं उनमें से फर्स्ट स्पीकर हमारे बीच आ चुके हैं। एंड जैसे कि आपने देखा होगा मीटिंग के लिंक पे एक वर्ड मेंशन था, जेम मैनेजर्स। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिनको नहीं पता है जेम मैनेजर्स क्या होता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको 11 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स ऑफर करती है। ठीक है। एंड उस 11 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स में से एक ऐसी इनकम होती है जिसे कहते हैं जेम बोनस। ठीक है। अब जेम बोनस जो होता है वो सफायर मैनेजर एंड अबव लोग एलिजिबल होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। अब जो जेम बोनस होता है, पहली बात तो अगर आप देखोगे तो गिने चुने सफायर मैनेजर्स ही हैं इंडिया में। एंड अगर मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज बताऊं तो 10% सफायर मैनेजर्स भी ऐसे नहीं है जो अपना जेम बोनस अचीव कर पाते। सो यू गाइज आर लकी कि आज की जो मीटिंग, आज की जो ट्रेनिंग आप लेने वाले हो वो उन तीन स्पीकर्स के थ्रू होने वाली है जो टॉप के 1% लोगों में आते हैं जो अपना जेम बोनस क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है। सो एक्साइटेड हो सारे लोग, बुला लिया जाए। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम आई वुड लाइक टू इनवाइट अनमोल सर। अनमोल सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये सारी है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाय एवरीवन, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। कैसे हो सारे? वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। अरे गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ मैं। सुनाई दे रहा है? मुझे आवाज नहीं आ रही सामने से गुड मॉर्निंग की? मुझे लिपसिंग नहीं दिख रही आपकी, मुझे बोलते नहीं दिख रहे आप लोग। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, बढ़िया है। ठीक है। सुपरवाइजर मीटिंग फाइनली हम दोबारा से कर रहे हैं। और इस मीटिंग को करने का पर्पस क्या था? आप लोगों ने देखा होगा, मेरी बात हुई थी कल कृष्णा सर से, मैंने स्टोरी भी लगाई थी। उन्होंने मुझे बोला भाई कि एक बार ना दोबारा से ज़रा मीटिंग कर, और ज़रा दोबारा से इन लोगों को बेसिक्स रियलाइज़ करा कि क्या करना है। कभी कभार क्या होता है पता, हमें सब होता है बट हम भूल जाते हैं। तो दोबारा से थोड़ा सा टाइट कर, लोगों को थोड़ा सीरियस कर, थोड़ा बेसिक्स याद दिला। अभी आएंगे, वो भी आएंगे, रोहित सर भी आएंगे, कृष्णा सर भी आएंगे, और बताएंगे अपनी तरफ से चीज़ें। बस मैं तो देखो ये बताना चाहता हूँ कि भाई आज है 28 तारीख, मतलब इस साल के। अब हमारे पास बिजनेस के टर्म्स में देखे जाएं तो सिर्फ कितने दिन रह गए? 2 दिन रह गए। और बिजनेस के बाहर देखे जाए तो कितने दिन रह गए साल के? 3 दिन रह गए। तो ये 2 दिन और ये 3 दिन करना क्या होता है भाई? बिजनेस की चलो बात करें तो आखिरी 2 दिन क्या है कि मेजरली आपके एफर्ट्स वाली बात है कि कितना ज्यादा प्रोएक्टिव हो। कहीं पूरे साल की तरह ऐसा तो नहीं है कि आलस में हो, लेट उठ रहे हो, या आराम से चीजें कर रहे हो, या टाइम किल कर रहे हो, कहीं पे वेस्टेज हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। या फिर ये 2 दिन आपने एक डिग्निटी रखने के लिए, एक इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की, अपनी टीम की, अपने कल्चर की, अचीवर्स क्लब की रिस्पेक्ट रखने के लिए ये 2 दिन आपने मेहनत करी। ये 2 दिन आपने अपनी टीम को दिखाने के लिए काम करा कि नहीं भाई, ईयर एंड पे काम करना होता है, कहीं घूमना नहीं होता, कहीं टाइम पास नहीं करना होता, अपने हिसाब से नहीं चलना होता, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना होता है, और मेहनत करनी होती है। ये आखिरी के 2 दिन बिजनेस के टर्म्स में तो क्या है कि आप बेसिक फॉलो करोगे, मेहनत ज्यादा करोगे, क्लोजिंग ज्यादा करोगे, आप ट्राई करोगे कि जितने ज्यादा लोग क्लोज हो सकते हैं मेरी टीम में उतने ज्यादा लोग क्लोज हो जाएं, और उतना ज्यादा मैं टर्नओवर कर लूं। अब भले ही मैटर नहीं करता आपकी 12 सीसी हो रखी है अभी, और आप पूरी जान लगा रहे हो कि चल यार साल खत्म हो रहा है, एटलीस्ट 15 सीसी पे तो कर लेता हूँ, 15 सीसी तो हो जाए एक बेर मिनिमम मेरी टीम की और मेरी मिला के। या आपकी 20 हो रही है तो आप ट्राई कर रहे हो भाई 20 नहीं यार 22-23 हो जाए। मतलब पहला साइन तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप कुछ एक्स्ट्रा की तलाश कर रहे हो इस ईयर एंड पे, इस मंथ एंड पे, क्योंकि साल का आखिरी महीना है।
पहले चेक करो अपने अंदर, अपने आप से पूछो क्या कुछ एक्स्ट्रा की तलाश कर रहे हो, या अंदर यही फीलिंग है कि यार चल जैसे हर महीना जा रहा है वैसे ही अभी जितना हुआ हुआ, अगले महीने गेम कर देंगे। गेम तो कर ही देंगे अगले महीने, बट इस महीने कुछ एक्स्ट्रा की तलाश कर रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा, है ना। मैं ट्राई करता हूँ हर दिन कि यार कुछ एक्स्ट्रा चीज हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो ये तो चलो बात हो गई बिजनेस की टर्म्स में। बट अब बात आती है बिजनेस से बाहर, कि 3 दिन रह गए हैं, और ये जो आखिरी दिन अगर आपको मिलता है पूरा फ्री, तो ये आखिरी दिन आप करने क्या वाले हो? क्या आप टाइम पास करने वाले हो? क्या आप दोस्तों के साथ पार्टी करने वाले हो? हैं कि रात को पार्टी शुरू और आवाज आए, छिस, छिस, ऐसी कुछ आवाज आ जाए, है ना, कैन खुले, और आप पूरी रात पी के कहाँ पड़े हुए हो पता ही नहीं, या आप नाइट आउट पे हो या कहीं हो। देखो न्यू ईयर बनाना है बनाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है, बट प्रायोरिटी क्या देनी है, प्रायोरिटी क्या रखनी है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अगले साल में हम एंटर होने वाले हैं, मेरे हिसाब से आपको साल का आखिरी दिन ये प्रायोरिटाइज करना चाहिए, आपको लिस्ट बनानी चाहिए कि ये साल आपके अंदर क्या कमियां रही हैं, और अगले साल में आपको इम्प्रूव क्या करना है, और बिजनेस में कहाँ कहाँ लैक हुआ है, किस किस चीज में टीम ने मार खाई है, किस कहाँ पे आपने फ्रंट में मार खाई है, सारी चीजें, सिर्फ बिजनेस की नहीं लाइफ की भी, कि जिंदगी में मेरी गलत आदतें कौन सी है जिन्हें मैं थोड़ा 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 भी सही कर लूँ, 1-1% तो मेरी लाइफ बेटर हो सकती है। मैं अगर थोड़ा जल्दी उठ जाऊं, या मैं थोड़ा ऐसे कर लूं, या मैं कम सो लूं, कैसे मेरी लाइफ बेटर हो सकती है। ये सब आपको 31 तारीख को एनालाइज करना चाहिए। मैं तो करूंगा, क्या आप करोगे? मैं देखना चाहता हूं कितने लोग करेंगे। क्या आप करोगे? क्या आप पेपर पेन लेके बैठोगे और पूरी जिंदगी का नक्शा बनाओगे अपनी, कि क्या चल क्या रहा है और चलाने क्या वाले हो अगले साल? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सो। बट वो तो आखिरी दिन है, उससे पहले 2 दिन बचे हैं ना। तो ये 2 दिन आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आपने शायद पूरे साल ना करा हो। यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, ठीक है। अब बात आती है बेसिक्स पे, जो मुझे रिमाइंड कराने को बोले गए थे। तो देखो, पहला बेसिक ये है कि कुछ नहीं होता अगर आपने बस लीड्स का सोर्स बहुत बढ़िया बना लिया, क्वालिटी प्लस प्लस क्वांटिटी पे आपने होल्ड बना ली अपनी, तो आपको कोई बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की नीड नहीं है टीम को, है ना। आप देखो, आप भी सालों से काम कर रहे हो, आपको मोटिवेट करने की ज्यादा नीड नहीं पड़ती आपके अपलाइन मैनेजर को। आपकी टीम खुद रिजल्ट निकाल के देगी। लीड्स का फ्लो मेन चीज होती है, तो वो आपको समझना है। दूसरी चीज, आपको जितनी सीसी करनी है, आपको डेली उसके 10x लीड्स यूज करनी है। मान लो आपको 25 सीसी करनी है महीने की, तो आपकी टीम में डेली 250 लीड की कंजम्पशन होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आपको 50 सीसी करनी है, आप 500 लीड डेली की यूज कराओ टीम में। आप देखो कैसे 50 सीसी नहीं होगी। और जो करा रहा है, जो 300-400 लीड यूज करा रहा है अपनी टीम में, वो 30-40 सीसी तक पहुंच रहा है भाई। इनफैक्ट उससे उससे थोड़ी कम लीड भी यूज करा रहा है, वो भी एम बन रहा है, 30-40 सीसी कर रहा है। तो ये आप नोट कर लो कि जितनी सीसी महीने में करनी है, उसका 10x लीड्स का फ्लो पर डे का बनाना है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर अपना नेक्स्ट लेवल हिट करना है, एक लेवल जंप करना है, तो आपको क्या करना होता है? आपको 3 महीने फ्रंट में ज्यादा अच्छा काम करना होता है। और उस फ्रंट में ज्यादा अच्छे काम करने का फॉर्मूला क्या है? उन 3 महीनों में से 2 महीने, उन 3 महीनों में से 2 महीने 10-10 सीसी करनी है, और एक महीने 6 सीसी करनी है। 3 मंथ्स का फ्रेमवर्क है। 2 महीने 10 सीसी करनी है और एक महीने 6 सीसी करनी है। अगर आप ये रूल फॉलो कर लेते हो, तो आपका अगला लेवल अप होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप सुपरवाइजर हो, एएम बनना है बन जाओगे, क्योंकि आपने एएम के लिए 20 सीसी तो फ्रंट ही कर दी। 40 सीसी टीम से नहीं आएगी क्या? अरे भाई, 10 लाइनें खोल दी, 10 लाइनें। 40 सीसी टीम से नहीं आएगी, पहले की भी टीम है, 10 लाइनें भी खुल गई, एक दो सुपरवाइजर भी बन रहे होंगे, आ जाएगी। और 2 महीने की मिला के 40 करनी है, मतलब एक महीने तो 20 ही आनी चाहिए टीम से, ठीक है। अब चाहे आप एएम हो, आपको मैनेजर बनना है, तो भी आप ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करो कि 2 महीने 10 करो, एक महीने 6 करो, और आपका अगला लेवल अप कोई नहीं रोक सकता, हो जाएगा 2-4 महीने में, ठीक है। आई होप ये बेसिक चीज आप नोट कर रहे हो। अगली चीज, अगला बेसिक, हमें खुद का लेवल करना है, तो अभी मैंने क्या बोला कि टीम में लेवल कराना पड़ता है।
टीम में एक दो लोग सुपरवाइजर बन रहे होंगे, अब वो कैसे बन रहे होते हैं और उस नंबर को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई हम कॉन्स्टेंटली नॉकिंग और हैमरिंग करें। अगर आप अपनी टीम में अपनी टीम के डेप्थ के लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ा लो और उनसे कनेक्टिविटी बढ़ा के आप डेली उनकी हैमरिंग करते रहो, या डेली छोड़ो, मैं कह रहा हूँ हर 3-4 दिन में, आपकी टीम में देखो, आपकी टीम में एक्स नंबर ऑफ लोग हैं और आपको उसमें से 2-3 लोगों का सुपरवाइजर कराना है। क्या आप हर दूसरे तीसरे दिन उनके साथ वीडियो कॉल करके अपने अपलाइन को कॉल पे ले सकते हो और हैमरिंग करा सकते हो, नॉकिंग करा सकते हो? क्या आप अपने अपलाइन मैनेजर से या अपलाइन से अपने टीममेट की नॉकिंग करा सकते हो हर तीसरे दिन वीडियो कॉल पे सुपरवाइजर के लिए? क्या पॉसिबल है? अगर है तो लाइकली चांसेस हैं कि वो बंदा सुपरवाइजर कर ही लेगा। बिकॉज हो क्या रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन नॉकिंग हो रही है, हैमरिंग हो रही है। और इतना कर देना है कि उसे रात को सपने आए सुपरवाइजर के कि मैं सुपरवाइजर बन रहा हूं या मुझे सुपरवाइजर बनना है। अगर ये हैमरिंग है, अगर ये नॉकिंग है, तो मतलब आप सीरियस हो, आपका अपलाइन भी सीरियसली फिर आप पे ध्यान दे रहा है और आपके टीम वाले भी सीरियस होंगे। और पता ही हैमरिंग हम कर क्यों नहीं पाते? ये कितना बेसिक सा पॉइंट बताया, बट कौन ही कर रहा होगा यहाँ पे? बहुत रेयर कोई लोग कर रहे होंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये एक जिम्मेदारी वाला टास्क है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बंदा निभा ही नहीं पाता। हर एक की बस की बात ही नहीं होती जिम्मेदार बनना। वो समय के साथ ही हो पाता है इंसान जिम्मेदार। जिस लेवल की मेच्योरिटी, मतलब कितने समय में उसके अंदर आएगी, वो डिपेंड करता है। तो तीसरा बेसिक ये है कि अपने टीम में लोग पहले तो आइडेंटिफाई कर लो, और आइडेंटिफाई जिस दिन हो गए 3-4 लोग, उस दिन ऐसी उनकी नॉकिंग शुरू कर दो जैसे आपने उनको एएस कराने के लिए करी थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसी तरीके से नॉक करना है जैसे एएस के लिए करी थी। देखो फर्क होता है। आपने एएस के लिए अर्जेंसी दी, तो आपने दिनों की अर्जेंसी दी थी, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और उस हिसाब से एकदम अर्जेंट फॉलोअप करा था। आप सुपरवाइजर के लिए एकदम अर्जेंट फॉलोअप नहीं कर सकते कि भाई तेरी 5 दिन के अंदर तो ऐसे 10 सीसी बिल होनी चाहिए, 5 दिन के अंदर 4 सीसी बिल होनी चाहिए, नहीं। आप रेगुलर बेसिस पे माइंडसेट दे सकते हो, उसके लैक पॉइंट्स देख के उसे इंप्रूव करा सकते हो, और हर कॉल पे उसे रिमाइंड करा सकते हो। ये चीज हमें इंप्रूव इसलिए करनी है ताकि हमारा काम बढ़े और तेरा सुपरवाइजर हो। हर चौथे दिन पे अपलाइन से बात करानी है वीडियो कॉल पे, इसलिए करानी है ताकि धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस में जाए और वो राइट ट्रैक पे आ रहा हो। बिकॉज एक बार राइट ट्रैक पे आ गया तो फिर 1 महीना ही तो लगता है। 1 महीना भी, या कुछ दिन लगते हैं 5 एस कराने में, ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं होती। वो भी टीम के साथ, टीम के साथ। ठीक है, तो एक एक ना, मैं सबको एक कॉल टू एक्शन देना चाहता हूँ, एक चैलेंज देना चाहता हूँ। भाई देखो, एक सही बात, एक अंदर की बात बताऊं, तो वो ये है कि जितने भी टॉप लीडर्स हैं, है ना, एक सीक्रेट बता रहा हूँ, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, वो सब 10 सीसी वाले सुपरवाइजर को समझते हैं हल्का, बेकार। थोड़े एक्सट्रीम वर्ड्स में जाऊं, मैं जाना नहीं चाहता। चलो टॉप लीडर्स को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, मैं उनका नाम क्यों खराब करूँ, मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ। ऑल दो बोलते तो वो भी है, बट वो नहीं बोलते, छोड़ो वो मत सुनो। मैं बोलता हूँ नल्ला सुपरवाइजर। ठीक है, तो ऐसे मैं सोचता हूँ। और इससे थोड़े शुगर कोटेड वर्ड्स में या थोड़े अच्छे शब्दों में टॉप लीडर्स सोचते हैं, जो भी आपके अपलाइन मैनेजर्स हैं, है ना, इवन रोहित सर, कृष्णा सर, सारे लोग। क्योंकि हमारे लिए कभी भी सुपरवाइजर की डेफिनेशन 10 सीसी हुई नहीं, और शायद होगी भी नहीं, क्योंकि हमने सालों साल, सालों साल हमने 25 सीसी वाला सुपरवाइजर करा है और करवाया है। और 25 सीसी वाला सुपरवाइजर एक वो सुपरवाइजर होता है जो दम रखता है ज्यादा सीसी के बेस पे मेंटेन रहने का, जो दम रखता है टीम से ज्यादा सीसी एक्सट्रैक्ट करने का, फ्रंट में ज्यादा काम करने का, क्योंकि वो आपसे ज्यादा सीसी करके बना है भाई। समझ रहे हो इस चीज को? अब एक इंसान ऐसा है जो ज्यादा पढ़ लिख के जो एग्जाम देने गया है, और आप हो जो कम पढ़ लिख के एग्जाम देने गए हो, तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा बेहतर होने की है? जो ज्यादा पढ़ लिख के एग्जाम देने गया है। तो फर्क ये है 25 सीसी और 10 सीसी वाले सुपरवाइजर में। ऑल दो अब तो ज्यादा रह नहीं गए, है ना, अब समय के साथ 25 वाले मैनेजर बन गए हैं, कुछ ही रह गए हैं। तो बस फर्क ये है कि आप उन लोगों से थोड़े कम पढ़े लिखे हो, थोड़ा कम तजुर्बा है। तो जब आपका अपलाइन आपको हल्का समझता है, सुपरवाइजर बनने पे भी एएस समझता है,
मैं सच बता रहा हूँ, हमारी हर मैनेजर मीटिंग में, हर कोर्स की मीटिंग में, हर बड़ी मीटिंग में बात जरूर जरूर होती है कि भाई आज के समय में तो हर सुपरवाइजर एक एएस ही है। वो सुपरवाइजर नहीं है, वो एएस ही है। और आपको पता है आप 10 सीसी वाले हो, तो अपने आप से, अपने आप को एक वादा करो, अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि आपने 10 सीसी कर ली है, लेकिन आप 25 वाले बन के दिखाओगे। 25 वाला कैसा बना जाता है? या तो आप 1 महीने में 25 करके दिखा दो, भाई वो कर दी जिस दिन, उस दिन तो आप फिर 3-4 महीने में मैनेजर हो। या फिर आप ये ट्रैक करो कि मेरी 2 महीने की सीसी, किसी भी 2 महीने की सीसी क्या 25 टच हुई? अगर नहीं हुई तो आप सुपरवाइजर एक्चुअल में बने ही नहीं, बने ही नहीं। हो गई तो आप जेन्युइन सुपरवाइजर हो। फिर आप पे विश्वास है आपके अपलाइन को कि ये मैनेजर मटेरियल है। देखो बोलने को तो अभी भी बोल देंगे मैनेजर मटेरियल हो, सुपरवाइजर कर लिया तो मैनेजर भी बन जाओगे। ठीक है, विश्वास तो सभी के अंदर है, और हमारा भी विश्वास सभी के ऊपर है कि जो इंसान मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, सीखेगा, जान लगाएगा, वो कर लेगा। बट एक होता है ना दिख जाना, दिख जाना कि नहीं, लक्षण दिख रहे हैं। वो तभी दिखते हैं जब आप 25 वाले सुपरवाइजर बनते हो। ठीक है, अपने आप से चैलेंज लो और 25 वाला सुपरवाइजर बन के दिखाओ। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा बेसिक है, दैट इज मास्टर डेली एक्शंस। अपनी डेली की एक्टिविटीज को ट्रैक करो और उन्हें मास्टर करो। आपके इनवाइट्स कितने हैं? कम तो नहीं पड़ रहे पूरे महीने में। भाई फ्रेंड में जब 6 सीसी तक नहीं कर पा रहे, मतलब कम इनविटेशन कर रहे हो ना। काय की टीम हैंडलिंग, काय की टीम मैनेजमेंट, सुपरवाइजर हो, अभी लीडर भी नहीं बने, मैनेजर भी नहीं बने, क्यों फ्रेंड में कम काम करना, क्यों ज़्यादा ना करना? बताओ। डेली एक्शंस को ट्रैक करो। टीम की कितनी क्लोजिंग करी है, क्या सभी टीम वालों से बात हो पाई नहीं हो पाई, क्या किसी का काम छूट तो नहीं गया, क्या मैं मीटिंग कर पाया नहीं कर पाया। और मैं तो कह रहा हूँ डेली मीटिंग करो, रात को 9 बजे, 9 से 9:30, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे की मीटिंग रखो बस, लेकिन डेली रखो जब तक मैनेजर ना बन जाओ। जब तक मैनेजर ना बन जाओ, बहुत काम आएगी ये चीज़ आपके, बहुत ज़्यादा। और आप देखना जितने भी लोग मैनेजर्स बने हैं ना, कई लोगों की स्टोरी में एक कॉमन पॉइंट है। वो कहते हैं कि हम डेली 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे मीटिंग करा करते थे जब तक हम मैनेजर नहीं बने थे। 30 दिन तक, 60 दिन तक, 90 दिन तक, या रात को करा करते थे। आप देख लो। तो भाई सक्सेस क्या होता है, एक मैंने एक लाइन सुनी थी बहुत समय पहले कि सक्सेस हमेशा अपने निशान छोड़ती है। आपको उन निशानों पे चलना होता है। टॉप लीडर्स को देख लो आप, उनके कुछ ऐसे एक्शंस रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें उन्होंने मीटिंग में बताई हैं, उन्होंने तो निशान छोड़े हैं ना उनके एक्शंस ने। आप उन्हीं निशानों पे चल लो। एक निशान मैंने आपको बता दिया, डेली मीटिंग आधे घंटे की अपनी टीम की, और उसमें जेन्युइन कुछ सिखाओ, जेन्युइन कंटेंट शेयर करो, और डेली करोगे तो माहौल बन जाएगा भाई। सभी पार्ट लेने लग जाएंगे उस मीटिंग में। ठीक है। सो मास्टर डेली एक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीडर्स ट्रैक एक्टिविटी नॉट मूड। लीडर्स ट्रैक एक्टिविटीज नॉट मूड्स। अपनी टीम के मूड्स को लीडर ट्रैक नहीं करते। आज ये डिमोटिवेटेड था, आज ये था, वो था, चलो वो तो ट्रैक करके उस पर काम कर लिया। बट वो एक्टिविटी भी ट्रैक करते हैं कि इसने करा क्या है। अगर ये मेरे पास रोते हुए आया कि मेरी सीसी नहीं हुई इस महीने, तो इसकी टोटल नंबर कितने थे फ्रंट से और टीम से? अच्छा इतने कम थे, दिखा दिया खोल के, इसलिए सीसी नहीं हुई। समझे? दूसरा दूसरा एक्शन, बिल्ड पर्सनल ब्रांड, स्पेशली ऑनलाइन। ऑनलाइन पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना शुरू करो फटाफट से, फटाफट, जल्दी से, देर नहीं करनी। ठीक है। पता है क्या है, देखो, लोग ना कंपनी देख के ज्वाइन नहीं कर रहे। आपको जब ज्वाइन करते हैं ना, वो कंपनी देख के ज्वाइन नहीं कर रहे, वो प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान ये सब चीज़ें देख के ज्वाइन नहीं कर रहे। इनफैक्ट हो सकता है वो सिस्टम देख के भी 1% को ज्वाइन ना करे कि अचीवर्स क्लब क्या रेवोल्यूशन है, क्या ट्रेनिंग सिस्टम है। हो सकता है ये देख के भी ज्वाइन ना करें। बट वो ज्वाइन क्या देख के करते हैं? आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्लैरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी। 3 C's गिनाए मैंने क्या? आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्लैरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी। अच्छा आप नोट करना मैंने क्या बोला। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी। पर्सनल ब्रांड में क्या देखते हैं लोग? ये 3 चीज देखते हैं। क्या आपको मेरी डेली इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ये 3 लक्षण दिखते हैं? कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी। मैं दोबारा पूछता हूँ,
क्या आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज में या मेरे इंस्टाग्राम में ये तीन वेरिएशंस दिखती हैं? दिखती हैं, इसलिए लोग मुझे ज्वाइन करते हैं। मुझे बात बोलनी नहीं चाहिए, इसलिए आज मैं एक भी इनवाइट तक नहीं करता। 2 साल होने वाले हैं मुझे, 2 साल मैंने इनविटेशन की कॉल तक नहीं करी। 2 एएस तो बेयर मिनिमम है जो एएस कर आ जाते हैं, एएस करने। आगे जाते हैं, मैं थोड़े एक्सट्रीम शब्दों में समझाऊं तो बिछ जाते हैं। 2 बंदे तो ऐसे हैं हर महीने जो बिछ जाते हैं एएस करने के लिए, कि हमें तो एएस करना है, हमारा तो एएस करा दो बस फटाफट से। ये पावर होती है पर्सनल ब्रांड की। और ये पर्सनल ब्रांड के मैंने 3 एलिमेंट्स बताया आपको: कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। भाई देखी थी ना कल मेरी स्टोरी ऑफिस में काम करते हुए, आज फिर सुबह देख रहे हो ना यहाँ बैठे हुए। बस यही चाहिए जिंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए। अगर टॉप लीडर बनना है ना कुछ समय के लिए, उसके बाद देखो चीजें 10 आ जाए लाइफ में, क्या मैटर करता है। आज कृष्णा अरोड़ा की जिंदगी में और भी चीजें होंगी, ऑल दो फॉर एवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। बट उन्होंने दुबई सेटल हुए तो उन्हें वहाँ ध्यान देना पड़ा। उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट होता है शादी, उन्हें वहाँ ध्यान देना पड़ा। हर इंसान को देना पड़ता है, मुझे भी देना पड़ेगा। उन्होंने गाड़ी ली बहुत बड़ी, उन्हें वहाँ ध्यान देना पड़ा। बट जब ये तीनों चीज़ें जब ये तीनों चीज़ों पे ध्यान नहीं देना पड़ा था ना, तब उस वक्त उसकी ज़िंदगी में फॉरएवर के अलावा एक चीज़ एक्स्ट्रा नहीं थी। ऑफिस के अलावा एक चीज़ एक्स्ट्रा नहीं थी, और डेली काम करने के अलावा एक चीज़ एक्स्ट्रा नहीं थी। एंड दैट इज द थिंग, कि आज वो इतने बड़े लीडर हैं कि आज वो अपनी जिंदगी के और एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे सकते हैं, और एरियाज पे ध्यान दे सकते हैं, जो कि वो दे रहे हैं। ठीक है। अभी मैं उस फेज में हूं कि मेरी लाइफ में फॉरएवर के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे डेली रूटीन से दिख जाता है, मेरे को ऑब्जर्व करके दिख जाता है, मेरे व्लॉग से, मेरी इंस्टा स्टोरी से दिख जाता है। तो बी रिलेटेबल फर्स्ट एंड एस्पिरेशनल लेटर। पहले रिलेटेबल बनो, फिर अपने आप लोगों को इंस्पायर करोगे तो अपना प्लीज पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने लग जाओ। लाइफस्टाइल बाद में दिखाओ, पहले एफर्ट दिखाओ, अपना वर्क एथिक दिखाओ। सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं, लेसन्स भी दो सोशल मीडिया पे। वर्क एथिक में दिखाओ कि आप पूरे दिन क्या करते हो। ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी आपका पर्सनल ब्रांड में, बिकॉज आपको भी कुछ जनता देख रही है और जनता बहुत बड़ी है। धीरे 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 जब आपको सालों साल हो जाएंगे तो आपकी अपनी एक अलग फॉलोइंग बन जाएगी। समझ गए? अब तीसरा बेसिक, बिकम अ क्लोजिंग एक्सपर्ट। इस बिजनेस में तेजी से ग्रो करना है तो क्लोजिंग सीखनी पड़ेगी, और बहुत अच्छे से क्लोजिंग करनी पड़ेगी। डन है? अच्छा, कितनों को लगता है कि ये मेरी क्लोजिंग अच्छी है? कि मैं क्लोजिंग करता हूँ और 10 में से 3 4 एस तो मेरे हो ही जाते हैं। फिर 10 10 एस की क्लोजिंग कर ली तो 3 4 एस तो मैं करवा ही लेता हूँ 10 में से, या करवा लेती हूँ। क्या सभी को लगता है क्या? अबे भाई सभी क्लोजिंग में इतने अच्छे हो तो फिर लेवल क्यों नहीं हिट हो रहा? अच्छा, इतनी क्लोजिंग आ नहीं रही शायद। इतनी क्लोजिंग आ नहीं रही शायद, क्योंकि नंबर तो हर एक का अच्छा है यार। हर एक बंदा रेज हैंड कर रहा है, तो इतनी क्लोजिंग आ नहीं रही। मतलब क्या नंबर्स में लैग है क्या? नंबर्स में लैग है। देखो ये बस तरीका था मेरा नंबर्स के बारे में बताने का क्लोजिंग के थ्रू। कोई पागल नहीं है तुम में से, मेरे को कोई शक नहीं है तुम्हारी एबिलिटी पे। भाई जब तुम कृष्णा अरोड़ा की टीम में हो ना, वर्ल्ड के यंगेस्ट डायमंड मैनेजर की टीम में, और इंडिया के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर की टीम में, और ऐसी टीम में जिसके ट्रेनिंग सिस्टम से लोग इंस्पायर होते हैं, और ऐसी टीम जिसकी टीमों में लोग इधर उधर से छोड़ छोड़ के आते हैं, फॉरएवर छोड़ छोड़ के यहाँ पे काम करने के लिए कि हमें अचीवर्स क्लब में रहना है। यहाँ के लोग, आपने सुना होगा, यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लगते हैं, है ना? यहाँ के लोग ज़्यादा समझदार लगते हैं। सुनिए ऐसी बात है, मैंने तो सुनी है बहुत। तो आप पागल नहीं हो, आप इतने बढ़िया सिस्टम में आके आई होप सो आपने इतना काम कर लिया कि आपकी क्लोजिंग तो सही हो गई है। हाँ, बेटर हो सकती है, और बेहतर हो सकती है, बेस्ट हो सकती है, बहुत मज़ेदार हो सकती है, अभी भी हो सकता है अप टू द मार्क ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुरी है, अच्छी तो है।
और अगर आपकी क्लोजिंग अच्छी है और मैनेजर हिट नहीं हो पा रहा, तो मतलब क्या है कि आपकी टीम के नंबर्स में प्रॉब्लम है। आपकी टीम के नंबर्स को रेक्टिफाई करने की बहुत बहुत ज़्यादा नीड है। समझ गए? ठीक है। अब ये तो एक पार्ट हो गया, बट हाँ, मैं समझाना नंबर्स का चाहता था, बट हाँ, क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बेटर हो सकती है, और बेटर करते जाओ और रिफाइन करते जाओ, आपकी बहुत मदद होगी। और क्लोजिंग बेहतर करने के लिए कुछ नहीं होता, 3 4 लेवल अप सेशन देख लो, वहाँ की स्टोरी सुन लो जो रोहित सर बता रहे हैं, एग्जाम्पल सुन लो, आपकी क्लोजिंग बेहतर हो जाएगी समय के साथ। राइट। अगला बेसिक, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट एंड डोंट इम्प्रेस। सेम चीजें इसलिए नहीं करनी ताकि अपलाइन को इम्प्रेस करो कि देखो सर हम भी आपके जैसा कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअल डुप्लीकेशन करनी है। हमें कई बार ऐसा होता है, हमारे अपलाइन बता सब देते हैं, हमें पता भी सब लग जाता है, और हम थोड़े कुछ एक्सटेंड तक वो चीज करना भी स्टार्ट करते हैं, बट वो फिर ब्रेक हो जाती है। अब जैसे मान लो आपके अपलाइन ने आपको बोला कि भाई पर्सनल ब्रांडिंग कर, आपने करनी भी स्टार्ट करी, बट कुछ समय बाद क्या हुआ, आपकी प्रोफाइल पे रील्स नहीं दिख रही। ऐसा होता है, आपकी प्रोफाइल पे रील्स नहीं दिख रही, ऐसा क्यों भाई? समझ रहे हो? इसे ही कहते हैं कंसिस्टेंसी। पता तो हर एक चीज़ को है। अब देखो, मैंने अपने कितने सारे सुपरवाइजर्स को बताया, सभी को बताया ब्रांडिंग करो, उन्होंने बहुत अच्छे इंटेंट से ब्रांडिंग शुरू भी करी और बहुत अच्छी हद तक करी भी, बट क्या हुआ, फिर उनकी ब्रेक लग गई कुछ इश्यूज की वजह से। अब उनकी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी तभी तो ब्रेक लग गई, वरना ब्रेक लगती ही नहीं। अरे भाई, मेरी तो आज तक नहीं लगी ब्रेक। उन्हें क्या इशू आ रहे हैं, क्या मुझे इशू नहीं आए होंगे लाइफ में? तो समझो, ये पार्ट है मैनेजमेंट का। मतलब आपके पूरे सिस्टम में, पर्सनल सिस्टम में, बॉडी के सिस्टम में, बिजनेस के सिस्टम में, कहीं किसी सिस्टम में तो मतलब कोई फ्लॉ है, कोई आपका कोप अप मैकेनिज्म ठीक नहीं है शायद, जिस वजह से आप कोप अप ही नहीं कर पा रहे उस चीज से। अपना कोप अप मैकेनिज्म ठीक करो। समझे? चलो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या हो सकता है बेसिक में? डेवलप इंडिपेंडेंट लीडरशिप। कंपनी ना अपनी हर ऑफलाइन मीटिंग में टॉपिक देती है किसी ना किसी लीडर को, मुझे भी कई बार मिला, बट मुझे कभी ना इस टॉपिक का रेलेवेंस लगा नहीं। कभी मुझे मतलब समझ नहीं आया, मैं कहा क्या थका हुआ टॉपिक है यार, ये क्या बिन मतलब का टॉपिक है, डेवलप इंडिपेंडेंट लीडरशिप। मुझे तो पहली बात तो इसका मतलब ही समझ नहीं आया था, बट अब मुझे समझ आया। अब कंपनी क्या है कि कहते हैं ना, अपलाइन 2 कदम आगे चलता है हमेशा, कंपनी 100 कदम आगे चलती है भाई। हम एक डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी में, वो कंपनी है, कंपनी सबकी बाप है कंपनी। मार्केटिंग प्लान जिस इंसान ने बनाया, सोचो क्या दिमाग होगा उसके अंदर, कितने माइंड्स ने बनाया होगा, और क्या ब्रिलियंट माइंड्स होंगे। कितनी सारी चीज़ें तो आपको नहीं पता मार्केटिंग प्लान की, कितनी सारी कैलकुलेशन आपको नहीं पता, कितने सारे इंसेंटिव्स आपको नहीं पता कि भाई डायमंड मैनेजर बनने के बाद क्या कितने कितने लाखों रुपए की ट्रिप मिलती है, कितना बजट मिलता है ट्रिप का, कहाँ की ट्रिप मिलती है, डबल डायमंड बनने पे, डायमंड पे अगर रिंग मिल रही है हमें डायमंड की, तो डबल डायमंड बनने पे क्या मिलता है रिंग की जगह, कहाँ की ट्रिप मिलती है। नहीं पता आपको? आई बेट नहीं पता। पॉलिसी पढ़ना, जाना और पढ़ना उसमें कि डबल डायमंड बनने पे क्या होता है, क्या मिलता है, कहाँ की ट्रिप मिलती है, एक्सक्लूसिव क्या मिलता है, किस लेवल पे जाके रैली अटेंड करने के भी पैसे मिलते हैं। पैसे। आप किसी इवेंट में जा रहे हो, आपको लाखों रुपए उसकी कंपनी दे रही है कि सर प्लीज आ जाओ। पता है? नहीं पता। तो आपको जब ये चीजें पता ही नहीं है, आप सोच के देखो कितनी सारी चीजें जो हमें नहीं पता। तो हमें इंडिपेंडेंट होने की और इंडिपेंडेंट करने की बहुत ज़्यादा नीड है अपनी टीम को, कि हमारी टीम खुद से मीटिंग्स ले सके, कॉन्फिडेंटली मीटिंग्स ले सके, खुद से क्लोजिंग कर सके, रिजेक्शंस को हैंडल कर सके, खुद से ट्रेन कर सके अपने लोगों को। समझे? चलो। अच्छा गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल बी राइट बैक।
ऑलराइट गाइस, अगला बेसिक जो है दैट इज क्रिएट स्ट्रॉन्ग कल्चर। आपकी टीम का कल्चर आप ही बनाओगे, ठीक है? एंड कल्चर बीट्स मोटिवेशन ईच एंड एवरी सिंगल टाइम। रिकॉग्निशंस अपनी टीम की, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, लर्निंग माइंडसेट, पॉजिटिव लैंग्वेज। ध्यान रखना, अगर हंसी मजाक ज्यादा करते हो ना टीम में, तो टीम भी हंसी मजाक ज्यादा करेगी। हंसी मजाक ज्यादा होगा तो काम कम होगा। तो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आपको अगर हंसी मजाक करना भी है तो किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं करना। सर वैसे तो किसी के साथ ही मत करना ज्यादा। सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, या ओरिजिनल वॉइस है या कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो? भाई ओरिजिनल ही है यार, ऐसा तो कोई फीचर आया नहीं अभी तक। आएगा तो मुझे जरूर बताना, थोड़ी वॉइस एनहांस कर लेंगे और ज्यादा। सो क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग कल्चर जिसमें रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशंस, साथ ही साथ गुड लैंग्वेज, रिस्पेक्टफुल। देखो टीम हमेशा रिस्पेक्टफुल रहेगी ना। आप रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्टफुल रहोगे, आपकी टीम रिस्पेक्टफुल रहेगी, तो काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। छोटी 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 पॉजिटिव चीजें एंड अप होती हैं बड़ी पॉजिटिविटी की तरफ। अब जिस इंसान ने अपनी टीम का कल्चर ही खराब कर लिया, अपनी टीम में वो गालियां देता है, अपनी टीम को उल्टा बोलता है ना, काम नहीं करता और चीजें करता है, टाइम पास ज्यादा करता है, घूमता ज्यादा है, अपनी टीम को उन चीजों में इन्वॉल्व ज्यादा करता है, टाइम पास वाली चीजों में, घुमाने में, गालियां देने में, ये सब करने में, क्या उसका काम बढ़ेगा? धीरे धीरे उसका कल्चर खराब होते जाएगा टीम का। धीरे धीरे या तो उसके टीम वाले खराब होते जाएंगे, या धीरे धीरे वो खराब होते जाएगा, या धीरे धीरे उन लोगों की कनेक्टिविटी खराब होती जाएगी। कल्चर बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं शुरुआत हमेशा ऊपर से ही होती है। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। हमेशा मैं बहुत ध्यान रखता हूँ अब इस चीज का, कि मैं कुछ भी बोलूं तो देख के बोलूं। मैं कुछ भी बोलूं तो ऐसा आगे ना जाए जो बुरा साउंड हो। तो आप कभी भी मेरी टीम से पूछना, मैं कभी भी अपनी टीम को गाली नहीं देता। और भले ही उन्होंने गलती भी करी हो, भाई गाली देने से क्या गलती सुधर जाएगी? हमारी वो बस अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकल रही होती है। अब अगर वो मेरी टीम है, मेरी फैमिली है, मेरे भाई बंधु हैं, तो क्या मैं उन्हें गाली दूंगा? नहीं, कभी भी नहीं। और कॉन्फिडेंटली मैं ये सारी चीजें बोल सकता हूँ क्योंकि ये सब सच है। मैं ऐसे बोल पाता है अगर मैं ने दी होती तो। अब हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि यार क्या पता है मीटिंग में ऐसे ही बोल रहे हो। भाई मेरे किसी भी सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर मीटिंग है ना ये, किसी भी सुपरवाइजर को फोन घुमा लेना, पूछ लेना कि आपने कभी अनमोल सर के मुंह से गाली सुनी है? किसी भी। क्योंकि ये हैबिट है, ऐसा नहीं है ये अब से है, ये शुरू से जब से मैं एएस था। वो मेरा नेचर है, मेरे हैबिट में है कि मैं गाली देता ही नहीं। मेरी टीम को क्या, मैं किसी को भी नहीं देता, मेरे मुंह से ही नहीं निकलती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे बहुत बेकार चीज लगती थी स्कूल टाइम से। है ना, मुझे ऐसा फील होता था कि ये किसी अच्छे घर की हैबिट नहीं हो सकती। ये अच्छे घरों वाली बात नहीं है गाली देना किसी को, तो मेरी वो हैबिट पड़ी नहीं। और इस चक्कर में मैंने कभी फाउल भी नहीं बोला। है ना, गाली छोड़ो, मैंने कभी गलत भी नहीं बोला टीम को। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको समझाना नहीं है। जहां पे आपको टाइट होने की जरूरत है वहां पे आप टाइट बनो, वहां पे आप लाउड बनो, वहां पे आप स्ट्रिक्ट बनो। बट गलत गंदा मत बोल। गंदा मत बोल, आप बोलोगे आपकी टीम बोलेगी। और टच वुड, ये कल्चर मेरे सुपरवाइजर्स में भी आया। उन्होंने कभी मुझसे गंदा नहीं सुना, तो वो गंदा बोलते भी नहीं है टीम में। अब सीसी देखो, इस चीज में ना सीसी मैटर नहीं करती, आज हो रही है नहीं हो रही फर्क नहीं पड़ता। कल को लेकिन जब होगी ना लॉन्ग टर्म में, ऐसा कल्चर चमक के दिखेगा। चमक के दिखेगा हर एक के आगे वो कल्चर। ठीक है। सो आप देखो कि आप अपनी टीम को कैसे देखना चाहते हो 5 साल बाद, आपकी टीम कैसी दिखनी चाहिए, क्या क्वालिटीज आपकी टीम में दिखनी चाहिए। आज से वो बीज बोना शुरू कर दो। कल को जब वो पेड़ बन के निकलेगा तो वो मजबूत पेड़ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अगला बेसिक, अपग्रेड योर स्किल्स रिलेंटलेसली। पागलों की तरह स्किल्स को एनहांस करने में लगे रहो, क्लोजिंग एनहांस एनहांस करने में,
और छोटी जो फॉलो अप एनहांस करने में, टीम हैंडलिंग, टीम मीटिंग एनहांस करने में, स्टोरी टेलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एनहांस करने में, माइंडसेट एनहांस करने में, सोशल मीडिया स्किल्स एनहांस करने में, कम्युनिकेशन एनहांस करने में, ये सब एनहांसमेंट इन सब का करने में लग जाओ। इस बिजनेस को ट्रीट इट लाइक अ पेड एमबीए, नॉट अ साइड हसल। बहुत सारे लोग साइड हसल की तरह कर रहे हैं। ऐसी तरीके से ट्रीट करो कि आपने पैसा खर्चा 10-20 लाख रुपए और आप एक एमबीए कोर्स कर रहे हो। तो हर चीज को तरीके से सीखो और समझो। अगला बेसिक, स्टे इमोशनली स्ट्रांग। मैनेजर बनना इस बिजनेस में एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे। सीसी कई बार ऐसा होगा, स्टक फील होगा, यार बढ़ नहीं रही, 10 से ऊपर नहीं पहुंच रहा, 15 से ऊपर नहीं पहुंच रहा। ये मेंटल टफनेस को चैलेंज किया जा रहा है। यहाँ टूट गए तो काय के सोरिंग मैनेजर बनोगे, काय के सफायर मैनेजर बनोगे। कल को टीम में बड़े इश्यूज होंगे, वो कैसे संभालोगे? वहां तो खत्म ही हो जाओगे, टूट ही जाओगे अगर ये छोटे मेंटल बैरियर से निकल नहीं पा रहे तो। ठीक है, तो इमोशनली स्ट्रांग बनो। नो इज नॉट पर्सनल, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। एवरी लीडर वॉज वंस इग्नोर्ड। मैं भी एक समय पे इग्नोर किया गया था। मैं भी एक समय पे बहुत रिजेक्ट किया गया था। मेंटल टफनेस इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म इनकम, राइट? अगला पॉइंट, ट्रैक, रिव्यू एंड इम्प्रूव। बिजनेस को ट्रैक करो, अपनी पूरी टीम के नंबर्स को, वो भी पूरे महीने के, डे 1 के, डे 2 के, लेवल अप के। फिर उसे रिव्यू करो, किसकी दिक्कत थी, कौन अच्छा कर रहा है, कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है, कौन से नंबर्स इंप्रूव कर सकते हैं, उन्हें इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। और फाइनली इंप्रूव हो जाएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए ना, उस प्रॉब्लम को पेन डाउन करो और उस प्रॉब्लम के 5 सॉल्यूशन ढूंढो। भले ही वो उसमें से 2-3 सॉल्यूशन जनरल हो जो पूरी दुनिया कर रही है, बट आप उस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर पाओगे अगर आपने उस प्रॉब्लम को पेपर पे लिखा और 5 सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उसके 5 सॉल्यूशन लिख लिए। जैसे लीड्स, फिर लीड्स के आपने 5 सॉल्यूशन लिखे, यार एड सीख सकता हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग रील डाल सकता हूँ, पेज प्रमोशन करा सकता हूँ, रेफरेंस करा सकता हूँ, लिंक्डइन पे एड रन करा सकता हूँ। समझे? कुछ ना कुछ बेहतर लिख दोगे और इम्प्लीमेंट कर लोगे। सो आखिरी, फाइनल ट्रुथ ये है भाई कि लॉन्ग टर्म थिंक करना पड़ेगा। असली नेटवर्क मार्केटर लॉन्ग टर्म सोचता है, स्किल बिल्ड करता है, कल्चर बिल्ड करता है और एग्जीक्यूशन की स्पीड को बहुत तेज कर देता है। दैट्स इट। और जाते जाते बस मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि भाई, रेजिडेंशियल वर्कशॉप के लिए अभी भी हार मत मानना। अभी भी समय है। एंड क्वालिफाई कर ली तो कितना मजा आएगा सोचो। कृष्णा अरोड़ा के साथ एक ही होटल में स्टे करके आप उनके साथ फोटोज खिंचवा रहे हो, वीडियोस बनवा रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, उनसे सीख रहे हो, पर्सनली सीखने का मौका मिल रहा है सोरिंग से, सफायर से। और सबसे ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा कृष्णा अरोड़ा से। समझे? आप कर रहे हो नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, बट आपकी टीम से लोग जरूर होने चाहिए और आप कर पाओ तो आप जरूर करना। ऑलराइट गाइस, समझ गए? अब इनवाइट कर लूं मैं रोहित सर को? हम सभी के अपलाइन रोहित अरोड़ा को इनवाइट कर लिया जाए जो जीएलटी कर रहे हैं इस महीने। 7,500 सीसी पूरी हो जाएगी, जीएलटी हो जाएगा, कितनी बड़ी बात हो जाएगी भाई। जीएलटी 7,500 सीसी पे आपको पता है पैसा कितना आता होगा बंदे को एवरेजली महीने का? कितना पैसा आता होगा सोचो। करे कैलकुलेट उस बंदे को। वो बंदा महीने का अगर लेवल 3 भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वो बंदा महीने का बेयर मिनिमम बेयर मिनिमम 35 से 40 लाख रुपए कमा रहा होगा। 35 से 40 लाख रुपए। ठीक है, तो हल्की बात नहीं है भाई। आपके आसपास, आपके नोन में, आपके रिश्तेदारों में कोई माइका लाल नहीं होगा ऐसा जो 40 लाख रुपए महीने का कमा रहा होगा। ठीक है सर, हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आपका जीएलटी होगा 1,000%। बिल्कुल भाई, करो मेहनत करो। आई ऑल्सो विश दिस सून। बिफोर 3 मंथ आई एम इन 4 सीसी एंड सर सुपर मीटिंग अटेंड करके नाउ टिल डेट 32 सीसी डन। एंड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो क्या बोला मैंने? आपके आसपास कोई माइका लाल ऐसा नहीं होगा जो 40 लाख रुपए महीने का कमा रहा होगा, तो उस इंसान को मैं बुलाने जा रहा हूँ।
तो सुनना ध्यान से, समझना और इम्प्लीमेंट जरूर करना। ठीक है? जस्ट वेट फॉर 2 more minutes एंड ही विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ जी गाइस, मेरी आवाज आ रही है? चलो ग्रेट। अभी अनमोल सर ने इतनी सारी चीजें बताई है ना, और जब तक रोहित सर आ रहे हैं आप लोग और भी चीजें सीखने के लिए रेडी रहो। अच्छा, कैसा लगा अभी तक का अनमोल सर का पार्ट? बढ़िया, सारी चीजें नोट डाउन करी। और देखो, ये तो जो जो चीजें उन्होंने आपको बताई पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड, कंसिस्टेंसी से रिलेटेड, भाई ये तो मेरी आंखों देखी बात है। जब से मैंने फॉरएवर स्टार्ट करा है, मैंने नहीं देखा आज तक अनमोल सर ने कभी छुट्टी ली हो या वो ऑफिस ना आए, है ना। तो तभी उनको बोला जाता है किंग, कंसिस्टेंसी किंग ऑफ अचीवर्स क्लब, है ना। और आजकल तो एक हैशटैग भी चल रहा है, कंसिस्टेंसी लाइक अनमोल कपूर, तो आप लोग भी उसको यूज कर सकते हो। बाकी देखो, जब तक रोहित सर आ रहे हैं मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ा और सीखने को मिलेगा, है ना, और आपका टाइम प्रोडक्टिव होगा। देखो, मैक्सिमम लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि फॉरएवर में या नेटवर्क मार्केटिंग में
काफी सारे लोग फेल हो जाते हैं, है ना। बट आपको पता है रियलिटी में उसका रीजन क्या होता है उनके फेल होने का? रियल में रीजन ये होता है कि 1% लोग ही होते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं, अपने वर्क से लॉयल होते हैं। 99% लोग जो होते हैं ना, वो कामचोर होते हैं। आप इस चीज को मानो या ना मानो, बट ये एक फैक्ट की बात है कि 99% लोग कामचोर होते हैं। अब कामचोर से क्या मतलब है? देखो एक एग्जाम्पल से समझो, एक पिरामिड है, ठीक है। अब पिरामिड के जो ऊपर 1% है वो गोल्ड है, और नीचे 99% क्या है? मिट्टी। आपकी कॉल है कि आपको क्या बनना है। आप इस बिजनेस में मिट्टी बन के रहना चाहते हो, या आप सोना बन के अपने आप की वैल्यू बढ़ाना चाहते हो? अब वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको मैसिव एक्शन लेने पड़ेंगे। एक चीज बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो जिनको हो सकता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी हो गया होगा सुपरवाइजर हुए भी। ऐसे लोग हैं हमारे बीच, है ना। आप लोग अगर अपने पिछले कुछ टाइम के एक्शंस को मॉनिटर करो, तो यू विल फाइंड आउट कि आप मैसिव एक्शन नहीं ले रहे। आप हो सकता है 10, 15, 20, 25, 30 कॉल पे रुक रहे होंगे मैक्सिमम लोग, फ्रंट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। आप फ्रंट के लिए 20, 25, 30 इन्विटेशंस पे रुक रहे होंगे। तो एक चीज बताओ यार, अगर 20, 25, 30 इनवाइट्स करने से आपका मैनेजर होना होता या आपकी ग्रोथ होनी होती, तो अभी तक आपको नहीं लगता कि हो जाती? जस्ट आस्क योर सेल्फ, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मैसिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, और बहुत अपने इनवाइट का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। एटलीस्ट वेयर मिनिमम 50 इनवाइट्स आपको डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे। लिख लो इस चीज को। अगर आप काफी टाइम से स्टक हो, तो आपको एटलीस्ट वेयर मिनिमम 50 इनवाइट्स डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? आपको अपने बिजनेस को कांस्टेंट बेसिस पे ट्रैक करना है। फ्रंट की ट्रैकिंग करनी है, टीम में हर इंसान की आपने ट्रैकिंग करनी है, ठीक है। अब ट्रैकिंग में आपने क्या करना है? डे 1 के नंबर्स को ट्रैक करना है। कितने लोग आपके डे 2 में जा रहे हैं डे 1 से निकल के, उस नंबर को आपने ट्रैक करना है, ठीक है। फिर डे 2 के बाद आपकी कितनी इनिशियल्स आ रही हैं, इस नंबर को आपने ट्रैक करना है। आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे आप और आपकी टीम लैग कर रहे हैं, ठीक है। अभी अनमोल सर ने बताया कि जितनी आपको प्रोस्पेक्ट्स बिठाने हैं अपने एक फनल में, उसकी 10x लीड्स आपकी डेली बेसिस पे यूज होनी चाहिए। और एक चीज और है कि आप जितने प्रोस्पेक्ट्स अपने हर फनल में बैठा रहे हो टीम के साथ, आपकी बेयर मिनिमम उतनी सीसी होगी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल 6 फनल्स हो रहे हैं या 7 फनल्स हो रहे हैं पूरे महीने में, ठीक है। तो अगर आप अनमोल सर के सिस्टम पे काम करते हो, तो हमारे तो ज्यादा फनल्स होते हैं। हमारे तो लगभग 9-10 फनल हो जाते हैं एक महीने में, है ना। तो अगर 9-10 फनल में आपके, लेट सपोज 10 ही बंदा बैठ रहा है हर फनल में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी 10 सीसी होगी। अगर आप अपनी सीसी बढ़ाना चाहते हो, तो आपको हर फनल में अपनी टीम के साथ मिलकर अपने प्रोस्पेक्ट्स को बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ अपने फ्रंट में काम बढ़ाने के लिए, दैट इज कि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोसेस ज्यादा समझाते हैं, है ना, कि भाई ऐसे आप इनवाइट करोगे, ऐसे आपका बंदा सेशन में बैठेगा, ये चीजें हो जाएंगी। दैट इज गुड, उसमें दिक्कत नहीं है। अब अगर आप अपना कन्वर्जन बढ़ाना चाहते हो, तो आपको प्रोसेस से ज्यादा इमोशंस को ट्रिगर करना है। एक चीज बोली जाती है दैट पीपल डिसाइड विद देयर इमोशंस एंड जस्टिफाई विद देयर लॉजिक्स। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कन्वर्ट हो रहा है, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसकी कोई ना कोई इमोशनल नीड ट्रिगर हुई है। आप में से भी मैक्सिमम लोग इसीलिए इस मीटिंग में बैठे हो, क्योंकि जब आपने अपनी 2 सीसी करी थी, तो आप मानो ना मानो, आपकी कोई ना कोई इमोशनल नीड ट्रिगर हुई होगी। भले ही हो सकता है वो घूमना फिरना हो, भले ही हो सकता है वो पैसा कमाना हो, भले ही हो सकता है वो किसी के नीचे जॉब ना करना हो, माइट बी एनीथिंग। अब वो आपने कैसे करना है? वो जब आप उसके इमोशंस को ट्रिगर कर लोगे, तो उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बढ़ जाएगा। आप उसको ये रियलाइज कराओ कि अगर आज वो इस बिजनेस को शुरू करता है, तो आज से 6 महीने बाद वो इंसान कहाँ पहुंच सकता है, उसकी लाइफ कैसी होगी 1 लाख रुपए महीना जब वो कमाने लग जाएगा। आप उसको प्रोसेस तो समझा रहे हो कि 1 लाख रुपए आएगा, कैसे आएगा, मैनेजर बन के आएगा। बट क्या आप उसको ये चीज फील करवा पा रहे हो कि 1 लाख रुपए महीना कमाने के बाद वो कैसी लाइफ जी रहा होगा? अगर आपने उसको फील करा दिया, तो फॉर श्योर आपका कन्वर्जन बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। सो गाइज, रोहित सर इज हेयर विद अस, रोहित सर इज इन द मीटिंग। सो सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा नहीं, अनमोल सर, रोहित सर आ गए हैं मीटिंग में, तो कर दिया मैंने अनम्यूट कर दिया। ठीक है, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? जिसमें थोड़ा सा डिले हो गया, मैं मंदिर में था और बस मंदिर में कोई मिल गया तो समय लग गया बाहर निकलने में।
हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक पिछले 1 घंटे से लगभग काफ़ी सारी चीज़ें आप सब लोग सीख चुके हो। अभी मेरा ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं है, सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं अपनी, जब मैं सुपरवाइजर था, जब मैं एएम था, उस टाइम की कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। कोई पॉइंट्स लिख के नहीं लेकर आया, कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया। आप सबको रियलिटी बताने वाला हूँ कि जब मैं सुपरवाइजर था, मैं एएम था, तो मेरी क्या सिचुएशन थी। हमारे भी बहुत ज़्यादा बुरे हाल हुए हैं तुम लोगों की तरह। हम लोगों ने भी तुम्हारी तरह वो सर 1+3 भी नहीं हो रही। मैं भी उन्हीं में से था जो पॉइंट देख के 1 सीसी ही बिल का था, 10 पॉइंट फालतू नहीं होने चाहिए। मैं भी तुम्हारे बीच में से ही निकला हूँ, जो 2 सीसी कंप्लीट होने के बाद किसी की ये सोचता था कि वो अपने आप ही सुपरवाइजर बन जाएगा, और ऐसे करते करते बहुत लोग टीम में काम भी छोड़ गए। बहुत बड़ी टीम टूटी, बहुत बड़ी टीम दोबारा बनानी पड़ी। ये सारे फ्रेजेस जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, यही सेम चीजें हमारी लाइफ में भी आई हैं। और कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है जो हमने आज। थैंक यू सो मच मुदित भाई, एक बार मुझे स्पॉटलाइट कर देगा। कर दिया रोज भाई, ओके, स्पॉटलाइट है। ओके, ओके, ओके। सो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज द सुपरवाइजर। सबसे पहली चीज तो मैं आप सबको बता दूं, मेरी जर्नी आप लोगों से थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, या माइट भी सेम हो सकती है, बिकॉज मैं तो कॉलेज जा रहा था। मैं कॉलेज जाते हुए पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रहा था। एंड फॉरएवर के साथ साथ मेरे को पढ़ाई भी करनी थी। मुझे घर वालों के ताने भी सुनने थे। मुझे टीचर्स की गालियां भी सुननी थी। मुझे क्या कहते हैं, असाइनमेंट भी भरने होते थे, मुझे प्रोजेक्ट भी करने होते थे, मुझे कॉलेज में एग्जाम्स भी देने होते थे, प्रैक्टिकल भी देने होते थे, और अपलाइन के ऑर्डर्स को भी फॉलो करना होता था। उन चीज़ों को भी ओबे करना जरूरी था। बिकॉज एक चीज़ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखनी होती है, क्या हम अपनी पिछली बोर्ड्स को फायर कर चुके हैं, बैक बोर्ड्स को बर्न कर चुके हैं। मैं तब तक एक बहुत बड़े ट्रैप में था, जब तक मैंने अपना डिसीजन 100% नहीं प्रिपेयर करा कि मुझे फॉरएवर से करियर बनाना है। अभी इस मीटिंग में अनमोल आया, अभी मुदित आया, आप सब लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप सब लोग सिखा देंगे। लेकिन ये सारी चीजें सीखने पर भी इम्प्लीमेंट आप तभी करोगे ना, जब आपका मोटिव क्लियर होगा कि आपको फॉरएवर को करियर बनाना है कि नहीं। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बड़े से बड़े सेल्स ट्रेनर को बुला के सारी सेल्स ट्रेनिंग सिखा दूं, सारे टॉप लीडर्स को बुला के टाइम मैनेजमेंट से लेकर लीडरशिप क्वालिटी से लेकर सब सिखा दूं, लेकिन तुम्हारा मोटिव ही क्लियर नहीं है कि तुम्हें अगर फॉरएवर को करियर बनाना है या नहीं बनाना, तुम कितनी कॉन्फिडेंटली अपने पेरेंट्स को ये बोल पा रहे हो कि मम्मी, मैं फॉरएवर में कुछ करके दिखाऊंगी, मुझे नहीं पता, देख लेना, फॉरएवर ही फॉरएवर करूंगा। क्या आप ये बोल पा रहे हो? दिस वॉज वेरी टफ फॉर मी एज वेल। जैसे आप लोगों के लिए आज ये बहुत अनसर्टेन मोमेंट होता ना, यार अभी तो मेरे को 4 महीने से लगातार चेक भी नहीं आ रहा, मेरी तो हर महीने मंथली भी नहीं होती, मैं तो कभी 5 एएस करा ही नहीं पाया, टीम की वजह से धक्के में सुपरवाइजर बन गया, पता नहीं एएम कैसे होगा। जब तक मेरी टीम में कुछ लोगों का सुपरवाइजर नहीं होगा, तो मैं तो एएम भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, एक बार रेज हैंड करके बताना, कौन कौन इस सिचुएशन से निकल रहा है? कौन कौन इस सिचुएशन से निकल रहा है? किस किस को ये सारी चीजें फेस हुई होंगी, हो रही होंगी अपनी जर्नी में? भाई एक बार मुझे होस्ट बना दिया अनमोल। हो रही है? तो भाई इन सारी चीजों का सोल्यूशन पहले आपसे शुरू होगा। अगर आपका माइंड प्रिपेयर नहीं है ना कि आप इस धंधे को, इस बिजनेस को जिंदगी भर करने के लिए तैयार हो, तो आप किसी के माइंड को तैयार भी नहीं कर सकते। आप टीम में 50 की जगह 100 लोग ज्वाइन करा लो, 100 बंदों की टीम बनाने के बाद भी मैंने लोगों को 5 बंदों की टीम पे आते देखा है। जितनी ऊंचाई से लोग, जितनी मेहनत से कई सालों से ऊपर पहुंचते हैं, एक गलती, दो गलती, अपना माइंडसेट हिल गया, आपने अपनी एनर्जी को टीम में ट्रांसफर नहीं करा, आपके वाला स्ट्रांग माइंडसेट अगर आपकी टीम का नहीं बना पाए, तो वो पूरी टीम गिर जाएगी बना के भी। टीम गिर जाए बना के, टीम बनाने के बाद चैलेंजेस आए, मैनेजर बनने के बाद बहुत लोगों को बहुत चैलेंजेस आते हैं, आने दो। आप लोग मैनेजर बनने से पहले सारे चैलेंजेस झेल लो। जो डाउनफॉल, जो प्रॉब्लम्स आनी है, आप यही सोचो कि मुझे बस मैनेजर बनने से पहले जो चैलेंज आना है आ जाए। मैनेजर और चाहे 2 महीने बाद लेट हो जाए चलेगा, लेकिन मैनेजर बनना है तो स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग यहां से ये समझ लो इसको मैं क्या कह रहा हूं। आपको फॉरएवर को करियर बनाना है, क्या आप ये अपने आप को बोल पा रहे हो? क्या आप ये अपनी मम्मी को बोल पा रहे हो? क्या आप ये अपने पापा को बता पा रहे हो? बताओ, क्या आप ये खुद से बोल पा रहे हो कि आप फॉरएवर ही जिंदगी भर करोगे? इज इट इजी? क्या आपके लिए इजी है बोलना?
जस्ट मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको। या एक्चुअली मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा गाइस, एक बार सब ना, चलो कोई नहीं, मैं बाद में दिखा दूंगा वो चीज़ कभी। मेरे पास मेरे कुछ वो थे, क्या कहते हैं, मेरे कॉलेज टाइम के स्क्रीनशॉट्स कि मैं अपने कॉलेज के बच्चों को काम कैसे समझाता था। और मैं जिस टाइम पे सुपरवाइजर था, जब मुझे 30,000 रुपए भी नहीं आ रहे थे ना, 30,000 रुपए भी, उस टाइम पे मैं अपने कॉलेज के दोस्तों को पता क्या बोलता था, अबे देखियो एक दिन लाख रुपए कमा के दिखाऊंगा तेरे बाप से ज्यादा, ऐसे मतलब एटीट्यूड में। अब वो एटीट्यूड पॉजिटिव वाला था, नीचे दिखाने वाला वो, किसी को नीचे दिखाने, बट वो लिखता कि 100% और कमिटमेंट। अगर मैं फॉरएवर को लेके खुद ही श्योर नहीं होऊंगा कि मैं कमा लूंगा, तो मुझे कोई नहीं कमाने आने वाला ना। तो मुझे पहले खुद श्योर होना पड़ेगा ना। मैं अपने किसी दोस्त को नीचा नहीं दिखाता था, तो मैं ये नहीं बोल रहा बोलने को। मैं अपने कॉलेज के एक बच्चे की चैट पढ़ रहा था, मैं अपने कॉलेज के एक दोस्त को, जो मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव करता था कि भाई रहने दे, बेकार का काम है, कब तक तू कमा लेगा, कब आएगी तेरी गाड़ी, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, बस स्टोरियां डालते हो। मैंने कहा भाई कोई नहीं, एक दिन देखियो तू, हम भी लेकर आएंगे। तो वही कॉलेज का बच्चा, जिसकी मैं अभी तुम्हें स्क्रीन शेयर करके चैट दिखाने लगा था, वो मुझे बैक टू बैक मैसेजेस कर रहा है। मैंने आज सुबह देखा, अगस्त से उसका मेरे पास मैसेज आ रखा है, दिसंबर चल रहा है, अगस्त का मैसेज आ रखा है कि भाई मेरे फ्रेंड का एक दोस्त है, वो मुझे ना फॉरएवर समझा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि तेरे साथ करूं या उसके साथ करूं। जो मुझे इस बिजनेस के लिए 7 साल पहले मना कर रहा था, आज वो जॉब करते हुए, एमबीए कर चुका है वो लड़का, अपने बाप के 20 लाख रुपए लगवा चुका है, और वो जॉब करते हुए कह रहा है भाई 2-4 घंटे तो मुझे मिल ही जाते हैं, तो सोच रहा हूँ कुछ कर लूँ स्टार्ट। तू बता बाकी क्या प्लान, क्या सिस्टम होता है इसका, क्या सीन है तुम्हारे काम का। मतलब वो इनडायरेक्टली किसी के बहाने देकर मुझे ये चाहता है कि मैं उसे काम समझा दूं। मैंने इग्नोर करा, कोई बात नहीं। देखो ना, हर बार ये ऐसा नहीं होता कि आपके सगे दोस्त भाई बंधु ही इस काम के अंदर आपका बहुत साथ दे दे। सबके भाई कृष्णा अरोड़ा नहीं होते ना, सबका भाई रोहित अरोड़ा नहीं होता ना, सबका भाई तरंग अरोड़ा नहीं होता ना। तो ऐसा देखो, हो भी सकता है कि आपके भाई आपके साथ लग जाएं और रोहित तरंग कृष्णा वाली जोड़ी आप भी बना लो। कैरियर बोलने वाली, कैरियर समझने वाली, और कैरियर जो आपने अपने माइंड में बनाया है, इसको स्ट्रांग बनाने वाली ना एक सर्कल बहुत जरूरी होती है। अगर आपके पास भाई भाई लोगों का सर्कल नहीं है, तो आप अपनी टीम के अंदर कुछ लोगों का सेम माइंडसेट बिल्ड करने के बाद ही आप अपनी टीम के अंदर लोगों का सर्कल तभी बिल्ड कर पाओगे, माइंडसेट तभी बिल्ड कर पाओगे उनका। आपको अपना पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। सुपरवाइजर लेवल पे जब मैं काम करता था, हमारे पास ये जूम मीटिंग्स, हमारे पास ये ऑनलाइन मीटिंग डे 1 डे 2 डे 3 कुछ नहीं होता था। मुझे आज भी याद है कि हमारे पास उस टाइम पे जो चीजें, आज आप लोगों को सब कुछ बना बनाया मिल गया। आपको डे 1 नहीं लेना, डे 2 नहीं लेना, डे 3 नहीं लेना, आप में से किसी को भी लेवल अप नहीं लेना, आप में से किसी को भी पर्सनल मेंटोरशिप नहीं लेनी। सारी चीजें करने वाले मेंटोर्स, वन ऑफ द बेस्ट पीपल्स मिल गए। देन व्हाट डू यू वांट? आपको क्या करनी है? सिर्फ मेहनत। आपको मेहनत करनी है, ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट कर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे बिजनेस से लेके आने में और एंगेज करने में, कुछ फॉलोअप और स्किल्स और सेल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स सीख के, ताकि आपके लोग एंगेज होकर लेवल अप तक पहुंचे और वो क्लोज हो। क्लोज भी करने के लिए हम बैठे हैं, लेवल अप करने के लिए। उस टाइम पे मुझे आज भी याद है कि मैं अपने दोस्त को, अपने कॉलेज से किसी को काम समझाना होता था, तो 50 किलोमीटर दूर मेट्रो में ट्रेवल करके उस पे पैसा खर्च के उसको 1 घंटे का बोल के 4 घंटे के लिए पागल बना के लेके जाते थे इवेंट में। पागल बनाने वाला ये सेंस नहीं बोल रहा, गलत के लिए नहीं। मतलब एक बंदे को हमने ये बोला कि भाई 1 घंटे का काम है, बट वो 1 घंटा उसको स्टार्टिंग का इतना बढ़िया हमने दिखा दिया कि उसको पता ही नहीं लगना चाहिए कि अब कब 1 घंटे के 3 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे। बिकॉज हमारा 1 घंटे का सेशन होता था, फिर हम उसको कृष्णा सर से मिलवाते थे, फिर हमारे जतिन सर से मिलवाते थे, हमारा ऑफिस दिलाते दिखाते थे। हमारे नारायणा ऑफिस के पास में एक समोसे की शॉप हुआ करती थी, वहां पे समोसा खिलवाते थे 10 रुपए का। वो कहते थे कि जिसने वहां का समोसा खा लिया वो मैनेजर बन जाएगा। तो वहां का समोसा उसे ये बोल के खिला देते थे कि भाई यहाँ का समोसा तो खाना ही पड़ेगा, आप समोसा खाने चल रहे हैं। फिर उसे मेट्रो तक छोड़ के भी आते थे। और कई कई बारी ऐसा हुआ है कि मतलब हर बारी मैं
लोग लेकर पहुंच रहा हूँ, पूरा पूरा दिन एक एक बंदे को दे रहा हूँ, और लोग मुझे मना करके जा रहे हैं। कोई बात नहीं। एक बात सुनी थी किसी से कि आपकी मेहनत का कहीं जाएगा नहीं, और जो आपके हक का है ना, वो आपके पास खुद चल कर आएगा। लेकिन वो चलकर भी तब आएगा जब तक आप चल रहे हो। आपके पास आपके हक की चीज तभी चलकर आने वाली है जब तक आप चल रहे हो। आपने चलना बंद कर दिया तो आपके हक का आपसे ही किसी पास चल के भी चला जाएगा। आपके हक का किसी और के पास भी चल जाएगा। आप नहीं चाहते कि आपके हक का किसी और के पास जाए, तो प्लीज हकदार बनो उस चीज के, अगर आप चाहते हो कि आपके हक की चीज आपके पास आए। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हकदार बनना? क्या आप हकदार हो 100 लोगों की टीम संभालने के? क्या आप हकदार हो कंटेंट बनाने के? क्या आप हकदार हो जिस तरीके से अभी अनमोल ने, मुदित ने मीटिंग दी, ऐसे मीटिंग देने के? क्या आप हकदार हो? मेरे से किसी ने बोला था कि भाई तू गाड़ी चलाने का हकदार तो बन जा पहले, तब गाड़ी ले लियो। अब दो तरीके के हकदार होते हैं, पता कौन से? एक वो जो गाड़ी चलाना सीख जाए, दूसरा हकदार कौन? जो गाड़ी खरीदने का हकदार बन जाए पहले। गाड़ी खरीदने वाला हक बना ले। तो मैंने गाड़ी खरीदने के लिए गाड़ी चलानी तो नहीं सीखी थी, बट हाँ, गाड़ी खरीदने के लिए मैंने पैसा कमाना जरूर सीख लिया था। तो किसी तरीके से तो हकदार बनो। आप 100 लोगों की टीम बनाओगे, आप टीम को मैनेज कैसे करोगे? टीम को बिल्ड कैसे करोगे? आप टीम को रिटेन कैसे करोगे? आज के टाइम पे बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा रीजन क्या है लोगों का काम छोड़ने का और लोगों का काम बढ़िया होने का? जिनका काम बढ़िया हो रहा है, जो हाइट्स पे जा रहे हैं, और जिनका काम नहीं हो रहा, दोनों में एक ही चीज है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग में रिटेंशन बिल्ड करनी बहुत जरूरी होता है। आप लोगों ने आज तक टीम बनाई होगी, किस किस ने आज तक 5 लोगों की टीम बनाई, 10 लोगों की टीम बनाई? बनाई ना? आप में से, तुम में से बहुत सारे लोगों ने 5 लोगों की टीम बनाई, 2 लोगों की टीम बनाई, किसी ने 20 लोगों की टीम बनाई होगी। लेकिन तुम्हारी टीम में आज तक जितने लोगों ने ज्वाइन करा, क्या सबके सब आज काम कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? सोचा कभी? क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी तो इंटेंशन ठीक थी। चेक करो, इंटेंशन ठीक थी। आपने जिसको भी ज्वाइन कराया था, किस लिए ज्वाइन कराया था? आपने जिसको भी ज्वाइन करवाया था, क्या रीजन था? लिख लेना। रिटेंशन 3 तरीके से सही होती है टीम के अंदर। पहली चीज हमेशा कृष्णा सर बोलते हैं रिलेशन, दूसरी चीज हमेशा बोलते हैं रिजल्ट, तीसरी चीज इज इंटेंशन। आपने जिसको रिक्रूट करा, जिसको भी तुमने अभी तक ज्वाइन कराया, वो बंदा ज्वाइन किस वजह से हुआ है? तुम्हें अपना खर्चा पानी चलाना है? तुम अपना घर छोड़ के दिल्ली रह रहे हो, तुम्हें अपना ऑफिस का उसका रेंट देना है, घर का किराया देना है, तुम्हें अपना आने जाने का स्कूटी का पेट्रोल भरना है, तुम्हें अपने डेली के खर्चे चलाने हैं, तुम्हें अपनी ईएमआई भरनी है। व्हाट इज योर इंटेंशन? तुमने एक बंदे की दोषी क्यों कराई थी? आज मेरे से पूछो आप। मैं हर बंदे की दोषी एक ही मकसद से कराता हूँ। मकसद नहीं बोलता मैं अपना, और मेरा मकसद होता है मुझे उस बंदे को मैनेजर कराना है, दैट्स इट। एटलीस्ट तुम लोग किसी को अगर ज्वाइन कराते हो, उसका सुपरवाइजर करवाना है, इस मकसद से तो ज्वाइन कर सकते हो ना। रिटेंशन में सबसे पहली तुम्हारी इंटेंशन, वो कहते हैं नियति जो शब्द है, डेस्टिनी नियत से बनता है। जिसकी नियत बढ़िया है उसकी नियति बढ़िया होगी, जिसकी इंटेंशन बढ़िया है डेस्टिनी भी उसी की बढ़िया बनने वाली है। तो प्लीज मेक श्योर कि अपनी इंटेंशन ठीक रखो किसी को भी ज्वाइन कराते हुए। तुम किसी को भी रिक्रूट करते हो, उसको रिक्रूट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि तुम उसकी केयर करो एक छोटे बच्चे की तरह। टीम में अगर तुम्हारी 50 लोग थे, 20 थे, आज 10 रह गए, आज 50 नहीं है, क्यों है ऐसा? क्या तुम्हारा हर बंदे से कोऑर्डिनेशन था? क्या तुम्हारा हर बंदे से रिलेशन था? इंटेंशन के बाद रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी हर फ्रंट डाउनलाइन से बात करता हूँ, हर फ्रंट डाउनलाइन से। कोई मेरी ऐसी फ्रंट डाउनलाइन होगी ही नहीं जिससे मैं बात नहीं करता। और सच बता रहा हूँ, फ्रंट से ज्यादा मेरी नीचे वालों से बात होती है। क्या तुम्हारी अपने फ्रंट के नीचे वालों से बात होती है? मेरी तो डेली होती है। बताओ, क्या आपकी होती है? क्या आप अपनी 10 डाउनलाइंस को भी डेली 5 मिनट देते हो वीडियो कॉल पे? बैठते हो उनके साथ, पूछते हो उनसे, हाँ जी क्या दिक्कत आ रही है काम करने में, बताओ क्या हेल्प कर सकता हूं मैं आपकी? बताओ, पूछा है कभी आपने खुद से? वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये बहुत मुश्किल लगती है ये बात, बट ये इतनी मुश्किल भी है नहीं। सिर्फ समय निकालने की देर होती है और अपनी इंटेंशन को ठीक करने की देर होती है। आओ, नेक्स्ट पॉइंट इज रिजल्ट। आपकी टीम के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपका
और आपकी टीम का ओवरऑल, आपके पूरे ग्रुप का काम बढ़ जाए, वो तभी बढ़ेगा जब एटलीस्ट आप अपनी टीम के 10 लोगों को 4 सीसी पे लेके पहुंचोगे, जितने भी मैनेजर्स यहाँ बैठे हो। अनमोल, एक बारी भाई मुझे होस्ट बना दे। अनमोल, आवाज आ रही है? आ रही है भाई, बना रहा हूँ, एक सेकंड। जितने भी यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर्स बैठे हो, जितने भी यहाँ पे मैनेजर्स बैठे हो, मैं सब लोगों से सब लोग एक बारी, सारे जितने मैनेजर्स हो, एक बार रेज हैंड करके सामने आ जाओ स्क्रीन पे। रेज हैंड कर लो सारे मैनेजर्स, जितने भी मैनेजर्स बैठे हो यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो, सारे मैनेजर्स आ गए। अगर आप लोगों के पास अपनी टीम में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, आप कम लोगों को भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक रिजल्ट सेट कर दोगे ना, सो यू विल बी द नेक्स्ट कृष्ण अरोड़ा फॉर योर टीम। मैं सारे मैनेजर्स को एक बात बोल रहा हूँ, आप, आपकी सबकी टीम्स मेरी, अनमोल की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मानते हैं हमें कि भाई यही बंदा है, बस हमें इसकी तरह बनना है। पहले ना अपनी टीम को अपना फैन बनाओ। अपनी टीम के लिए करेक्ट एग्जाम्पल आप पहले खुद बन के दिखाओ। पता कैसे? आपकी टीम अभी सीधा 10 लाख पे नहीं पहुंच सकती, ये उन्हें बताओ। आपकी टीम सीधा कृष्णा अरोड़ा की तरह कई लाखों करोड़ों की इनकम पे नहीं पहुंच सकती। उनको प्रैक्टिकल चीजें दिखाओ कि भाई मैं तेरा अपलाइन मैनेजर हूँ, अभी मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, ये देख मेरा चेक। और कमा के दिखाओ, कि उसको दिखाओ कि आप 1 लाख कैसे कमा रहे हो, आप उसे प्रैक्टिकल चीजें दिखाओ। मैं अपने मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 10 लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा ना, तो मैं बेकार हूं। अगर मैं मैनेजर लेवल पे हूं आप लोगों की तरह, अगर मैं अपनी टीम में 10 लोगों की 4 सीसी भी नहीं करा सकता ना, देन व्हाट इज द यूज ऑफ बिकमिंग मैनेजर? क्या फायदा मैनेजर बन के? अगर आप 10 लोगों को पूरे महीने के 30 दिन में से 20 दिन भी लीड नहीं दे रहे थे, तो क्या गारंटी है कि आप कभी कार प्लान, आप कभी ईएमआर, आप कभी ग्लोबल रैली, आप कभी चेयरमैन बोनस, ये सारी अचीवमेंट्स को कर लोगे? डू यू थिंक रियली यू कैन बिकम अ 3.5K, 2.5K या 5K क्वालिफायर? मैं सब लोगों को आज एक बात बोल रहा हूं, अगर तुम अपनी टीम के अंदर रिटेंशन और अपने पूरे ग्रुप का काम बढ़वाना चाहते हो, तो एटलीस्ट अपनी फ्रंट के या ओवरऑल नॉन मैनेजर में आपकी टीम के जो भी 5 लोग, 10 लोग जो आपकी सबसे ज्यादा बात सुने, उनको रेगुलर लीड्स देके, उनके साथ अपना कोऑर्डिनेशन बढ़ा के, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका उन्हें सॉल्यूशन देके, अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम देके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जिम्मेदारी लो, कि आप एटलीस्ट 10 लोगों की तो 4 सीसी करा सकते हो। आपने पिछले महीने कितनी सीसी करी थी? हाँ जी, तुम सब लोगों ने पिछले महीने 50 सीसी करी? नहीं, 20 सीसी करी? किस किसने पिछले 6 महीने से लगातार 10-10 सीसी तो करी है? अगर तुमने पिछले 6 महीने में, सारे सुपरवाइजर से भी पूछ रहा हूं मैं, 6 महीने से लगातार अगर तुमने 10-10 सीसी करी है, तो तुम्हारी 60 सीसी हुई। 60 सीसी में 30 एएस आए। 30 एएस को रिक्रूट करने के लिए भी 15 बंदे तुम्हारी टीम में होंगे। कहाँ है तुम्हारी टीम के वो 45 लोग? क्या 45 लोग आज एक्टिव है तुम्हारी टीम में? आज तुम्हें 10 लोगों की टीम मीटिंग करने के लिए भी सोचना पड़ता है। बहुत सारे सुपरवाइजर्स को मैं जानता हूं जो हेजिटेट करते हैं टीम मीटिंग लेने के लिए। कोई बात नहीं, तुम सब लोगों को बस एक बात पे फोकस करना है। अगर तुम्हें अपने पूरे ग्रुप का काम बढ़ाना है, तो तुम्हें अपने ग्रुप में से कुछ चुनिंदा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, उनका काम करवा के, उनकी सीसीज अच्छी करवा के, बाकी लोगों के लिए ना एक एग्जाम्पल सेट करना है कि यस, ये देखो तुमने इस तरीके से काम करना है। अगर तुम अपनी टीम में 5 लोगों की 4 सीसी तक नहीं करा पा रहे, तो किस बात के एम, किस बात का सुपरवाइजर, किस बात के मैनेजर? क्योंकि अल्टीमेटली इस बिजनेस में आपकी ग्रोथ तब होगी जब आपकी टीम के कुछ लोगों का लेवल अप होगा, और आपकी टीम के कुछ लोग सुपरवाइजर तब बनेंगे, लेवल अप तब करेंगे, जब एटलीस्ट आप उन्हें 4 सीसी करना रेगुलर सिखाओगे। और आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी 4 सीसी नहीं करते टाइमली। बहुत लोगों को मैं जानता हूं जिनकी आज 28 दिसंबर हो चुकी है, अभी भी फ्रेंड में एक केस हुआ होगा, अभी भी सबकी 4 सीसी नहीं हुई होगी। 30 तारीख की रात को 10 बजे याद आएगी। और मैं कुछ ऐसे नालायक लोगों को जानता हूं जो 1 सीसी अभी पर्सनल बिल करेंगे अपनी। कई मैनेजर्स भी वो देख के करेंगे, 1 ही करनी है भाई, 50 पॉइंट फालतू मत कर दियो। मैं देखता हूँ लोगों को प्रॉपर देखते हैं, बार बार चेकआउट करते हुए, फिर एक प्रोडक्ट कम करके फिर सही से दोबारा एडिट करते हैं। 1 सीसी 10 पॉइंट हो जाए, उससे ज्यादा ना हो जाए। हाँ जी, सही कह रहा हूँ? क्यों भाई, गलती से 1200 पॉइंट हो गए तो क्या होगा? अरे नहीं भाई, उतना ही करेंगे जितना बोला गया है भाई। कंपनी की क्वालिफिकेशन कल को चेंज हो गई 1+6, फिर करनी पड़ेगी ना तुम्हें फ्रंट सीसी भी ज्यादा।
बट अभी तो सिर्फ देख के 1+3 करते हो, पूरे 4 सीसी होनी चाहिए। डोंट डू दीज थिंग्स। इससे आप अपनी टीम के अंदर भी एक लिमिट सेट कर रहे हो, आप अपनी टीम के अंदर भी बैरियर सेट कर रहे हो। मेरी अभी तक 1+10 हो चुकी है, तो वाई नॉट यू, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? इन चीजों को समझो। आप अपनी टीम के अंदर लेवल अप बहुत सारे लोगों का करवाना चाहते हो, उसके लिए आप सब लोगों को सबसे पहले एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि यस भाई मेरी हो गई 4 सीसी। ओके। अब सब लोगों को बस मंथ एंड के लिए यही बोलूंगा, मंथ के एंड में एक चमत्कार का इंतजार करने वाले लोग वही होते हैं जिन्होंने सच में पूरे महीने मेहनत करी है। कौन कौन यहाँ पे 100% श्योर है जिसने पूरे महीने बढ़िया से मेहनत करी है? करिए। वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मंथ के एंड का इंतजार करो चमत्कार का, अगर आपने पूरे महीने मेहनत करी है। ओ भाई, एक बंदा मेरे से पूछ रहा है आज लेवल अप होगा। अरे मेरे भाई, जितने लोग क्रिकेट स्टेडियम में नहीं बैठते मैच देखने, उससे ज्यादा लोग हमारे लेवल अप को देख चुके हैं परसों। उसी लेवल अप की रिकॉर्डिंग दिखानी है और उसी से क्लोज करना है। और उस लेवल अप में हमने जो लास्ट डेट दी थी, वो लास्ट डेट थी हमारी 28 रात को 12 बजे तक। और आज रात को 12 बजे तक के लिए एक और अगर वीडियो चाहिए तो मैं दे देता हूं, दे देता हूं। और कल एक वीडियो आएगी कृष्णा सर की तरफ से कि 29 रात के 12 बजे तक का भी टाइम है। ओके। मैं एक वीडियो बना के अभी दे देता हूं आपको, जैसी ही मीटिंग एंड होगी, कि हाँ जी 300 स्लॉट थे, अभी लास्ट हमारे पास 25 स्लॉट बचे हैं। अगर आपके पास ये वीडियो आ रही है तो आप बहुत लकी हो, आपके पास मौका है, आप ये स्लॉट लेके अपना जल्दी से कॉम्बो ऑफर बिल कर सकते हो। 8 सीसी हो गए सर फ्रंट। प्राची अग्रवाल है कोई लड़की, मुझे मैसेज कर रही है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। आप लोग ट्राई करो, अपने सारे मैक्सिमम प्रॉस्पेक्ट्स को फटाफट कन्वर्ट करो। और मुझे पता है अभी इस मीटिंग के बाद ना बहुत सारे लोग ना ये पता क्या सोचेंगे, अरे छोड़ो भाई अब तो 2 दिन रह गए, साल खत्म हो गया, महीना खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला, अब अगले महीने की सोचते हैं। मैं एक बात बताऊं, मेरे को 8.5 साल हो गए इस बिजनेस में। मैंने, कृष्णा भाई ने, और जितने टॉप लीडर्स को आप जानते हो ना, आज तक हमने कभी जिंदगी में, जब तक अगला महीना स्टार्ट नहीं हुआ ना, कसम से बता रहा हूं, कसम से, फॉरएवर की कसम, भगवान की कसम, जब तक अगला महीना स्टार्ट नहीं हुआ, कैलेंडर में जब तक अगली डेट नहीं चढ़ी, अगले महीने के बारे में बात नहीं करी, सोचा नहीं। क्योंकि असली लीडर वो होता है जो आखिरी दम तक, आखिरी दिन तक, आखिरी घंटे तक एफर्ट करने के लिए तैयार रहता है। वो अपने आप को एक तुरंत से गियर शिफ्ट करके अगले महीने नहीं लेके जाता। एक बंदा मेरे को मैसेज कर रहा है, यहाँ पे कौन है? सर आई एम मैनेजर नॉट डूइंग 50 सीसी, मेंटल प्रेशर है, कैसे कंट्रोल करूं? किस चीज का मेंटल प्रेशर है भाई? माही नाम का कोई बंदा है, आई डोंट नो लड़का है लड़की है। हाँ जी मैम बताओ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? हेलो। आप अनम्यूट कर सकते हो, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। सर पर मंथ 4 सीसी, एक बंदा लिख रहा है सर पर मंथ फ्रंट सीसी एंड टीम सीसी से हो रहा है, बट टीम बिल्डिंग नहीं हो रहा, 4th मंथ से नहीं चल रहा। भाई मैं समझा नहीं यार आपका क्वेश्चन भी। भाई टीम बिल्डिंग ना आपके हाथ में है। टीम को जब दिखेगा ना अपलाइन का काम बिल्ड हो रहा है, अपलाइन अपने आप को बिल्ड कर रहा है, तो टीम भी अपने आप को बिल्ड करना चाहेगी। टीम बिल्डिंग कोई 2 मिनट के लिए मैगी वाला काम नहीं है कि 2 मिनट में कोई ऐसी बात बोल दी और टीम बिल्ड हो गई। टीम बिल्डिंग की ना प्रोसेस है जिसको समय लगता है। ठीक है। टीम को बिल्ड करने के लिए आपको टीम को एक कल्चर देना पड़ेगा। टीम को बिल्ड करने के लिए आपको उनको एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाना पड़ेगा। आपको एक करेक्ट अपलाइन का, कि आप जो टीम से करवाना चाहते हो वो आपने खुद करा है। मैं तुम में से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो टीम में 50-50 कॉलिंग के लिए बोलते हैं, बट खुद कभी 10 दिन भी तुमने 50 कॉलिंग करके नहीं दिखाई। सर जैसे सोचते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होता भाई, बात बिल्कुल सच है। अभी कृष्णा सर आएंगे, पूछ लेना। मैं उनको 1 दिसंबर से प्रॉमिस कर रहा हूँ कसमें खा के, भाई तू देख लियो पक्का कृष्णा, मैं 20 सीसी फ्रंट करूंगा। लेकिन मेरे अपलाइन को भी मालूम है कि ये बोलता 20 है, होती 10 है इसकी। तो ये मेरे मेरे को भी मालूम है कि मैं अगर 20 बोलूंगा तो एफर्ट 20 वाले करने पर रिजल्ट 10 वाला जरूर मिलेगा। लेकिन आप 10 वाले एफर्ट करोगे तो रिजल्ट कौन से वाला मिलेगा? 4 वाला। तो वही हो रहा होगा। जस्ट अ मिनट। हु इज द नेक्स्ट?
ओके, नेक्स्ट इज अवर भाई। कौन कौन मिलना चाहता है? हाँ जी, कृष्णा भाई से रेडी हो सब लोग? सो लेट्स इनवाइट द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। ही इज हियर स्ट्रेट फ्रॉम दुबई। और ये स्पेशल जनरेशन वालों के लिए हमारे ये जो मीटिंग रखी थी हमने, आप सब लोगों के लिए। सब लोग प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लो, जितने भी लोग इस मीटिंग में हो भाई। विद इन अ मिनट मैं कृष्णा सर को अनम्यूट तभी करूंगा जब सबके कैमरास ऑन हो जाएंगे। सब अपनी कमर सीधी करके बैठ जाओ। सबके कैमरा ऑन होने चाहिए, सबके। सब अपने एक बार सारे अपलिंस, अपने सारे डाउनलिंस, अपने सुपर। सॉरी 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 गाइस, मुझे बीच में कॉल आ गया था किसी का। हाँ जी। सो थैंक यू सो मच कृष्णा भाई फॉर कमिंग इन दिस मीटिंग। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड भाई। हेलो भाई, कर दिया मैंने अनम्यूट को, होस्ट ही बना दिया। बिल्कुल। हेलो एवरीवन। रोहित, तेरे पास भी आने वाली है जीएलटी की टी शर्ट। ओह वाओ। हाय। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया हो गए एंड सब लोग अच्छे से आज लर्निंग मोड में हो गए। पता है रीजन क्या था? कल मेरी अनमोल से बात हो रही थी और रीजन क्या था ये मीटिंग आज रखवाने का, एक सबसे बड़ा वो रीजन ये था कि मंथ स्टार्ट होने वाला है, साल स्टार्ट होने वाला है, मंथ एंड होने वाला है, साल एंड होने वाला है। दोनों चीजें हो रही हैं। बहुत सारे लोग इस टाइम पे अपने मंथ एंड की क्लोजिंग्स पे फोकस कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग इस टाइम पे अपने मंथ स्टार्ट और नए साल की प्लानिंग्स पे भी फोकस कर रहे होंगे। बट आप कितनी चीजों को सीरियसली ले रहे हो, उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका फोकस आपको रिजल्ट देगा या नहीं देगा। मुझे पता है कि हर एक बंदा यहाँ पे ग्रो करना चाहता है, तभी वो इस मीटिंग में बैठा है। ऐसा कोई भी नहीं है जो ये चाहता नहीं है कि उसका बिजनेस ना बढ़े। बट मैं आज आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक देना चाहता हूं। देखो, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है ना, यहाँ पे सुपरवाइजर्स भी हैं, मैनेजर्स भी हैं। एंड पहली चीज, आई होप सारे लोग जनरेशन वाले ही हैं क्योंकि उनके लिए रेजिडेंशियल वर्कशॉप भी चल रही है एंड वो उसके लिए फाइट कर रहे हैं। अगर कोई बाहर का है तो प्लीज अपने अपलाइन मैनेजर से कंफर्म कर लेना, बिकॉज दिस ट्रेनिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। बट स्टिल, आपने ज्वाइन किया, आपको अपना रीजन पता था कि मुझे ये चीजें इस बिजनेस से अचीव करनी है, जिस वजह से आपने बिजनेस ज्वाइन किया। उसके बाद आपने मेहनत करी। कुछ लोग मेहनत करके सुपरवाइजर बने, कुछ लोग मेहनत करके मैनेजर बने, कुछ लोगों को लेवल अप हुआ और आज वो सब लोग यहाँ पे हैं। बट उनमें भी दो टाइप के लोग हैं। सुपरवाइजर बनने के बाद भी, मैनेजर बनने के बाद भी, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। एक, जो तो ग्रो कर रहे हैं, जिनकी सीसीएसएस नेक्स्ट लेवल के लिए मूव कर रहे हैं, जो नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं। बट दूसरे उस टाइप के लोग हैं जो स्टक हो गए, जिनका बिजनेस ऐसे 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 लास्ट 3-4 महीने से चल रहा होगा, या लास्ट 2 महीने से सुपरवाइजर लेवल पे ऐसे ऐसे चल रहा होगा, या थोड़ा डाउन भी जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? आई एम राइट, ऐसे ही है। अगर किसी को लगता है कि वो इस बिजनेस में स्टक नहीं है, वो इस बिजनेस में ग्रोइंग है, तो मैं आपको ना कुछ साइंस बताता हूं कि क्या साइंस होते हैं जब इंसान स्टक होता है। आप ऑब्जर्व करना क्या वो साइंस आपके साथ हो रहे हैं। पहला, इनकम स्टेगनेंट है, मतलब हर महीने लगभग सिमिलर चेक आ रहा है, 5-10 हजार ऊपर नीचे, या सुपरवाइजर्स के लिए 2-4 हजार ऊपर नीचे। और जिनका आ ही नहीं रहा, वो तो स्टेगनेंट नहीं है, वो तो डाउन है। अगला पॉइंट, ना तो लेवल अप हो रहा है, ना सीसी का बैरियर बढ़ रहा है। मतलब अगर आप सुपरवाइजर हो तो सुपरवाइजर ही हो 2-3 महीने से, आप मैनेजर हो तो मैनेजर ही हो लास्ट 4 महीनों से। मतलब आप अपने अपने आप को पुश नहीं कर रहे। सर, जब खुद की 4 सीसी ना हो तो टीम को 4 सीसी करने का बोल नहीं सकते, इसलिए माइंड काफी डाइवर्ट होता है, तो बोलना ही नहीं टीम को 4 सीसी करने का। वैसे तो देखो, मैं नहीं चाहता ये Q&A हो, और मेरे को प्लीज कोई चैट्स पे मत भेजना, मैं नो वन ही कर देता हूँ। बट एनीवेज, अगर आप खुद की 4 सीसी नहीं कर पा रहे तो वो स्टकनेस ही तो है। मैं तो चाहता ही नहीं आप अपनी टीम को 4 सीसी करने का बोलो, क्योंकि पहले आपको खुद काबिल बनना है, तब आप किसी और को बोल सकते हो काबिल बनने के लिए। मैं आपको आज बैठ के 1000 सीसी करने के लिए बोल सकता हूं, बिकॉज आई नो हाउ आई डिड इट। सिमिलरली, आपको पहले करके दिखाना है, प्रेशर नहीं लेना, बट करके दिखाना है। अगला पॉइंट, जो भी इंसेंटिव आता है, या तो आप उसे अचीव ही नहीं करते, या तो आप पहले ही
उम्मीद छोड़ देते हो कि ये मेरे से होगा नहीं, ये साइन है स्टक होने का। रेजिडेंशियल वर्कशॉप आया, 690 लोग बैठे हैं इस मीटिंग में। आई एम 100% श्योर कि 100% लोगों ने तो अचीव नहीं करना, बट उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उम्मीद ही नहीं करी होगी कि ये मैं कर सकता हूं। ओह, 5 ही ऐसे तो मैं करा ही नहीं सकता। उसे दिमाग स्टक रहना कहते हैं। आप एक बात सोचो, हर महीने 1000 सुपरवाइजर होते हैं। हर महीने 1000 सुपरवाइजर कौन से हो रहे हैं? जो 10 सीसी कर रहे हैं। 1000 में से 500-600 सुपरवाइजर ऐसे होते होंगे जो 10 सीसी फ्रंट करके सुपरवाइजर बनते होंगे। उन 500-600 लोगों से भी गए गुजरे हो आप, अगर आप 10 सीसी फ्रंट नहीं कर पाए। मैं आपको रियलाइज करा रहा हूं कि आप स्टक हो, बट मैं उसके बाद ये भी चाहूंगा कि आप अपनी उस स्टकनेस को दिमाग से निकालो। जो गया वो गया। आज से अपनी चीजों को, अपनी गलतियों को करेक्ट करो, ताकि एक्चुअल में जो मेरा विजन है 2026 को लेके, ये बोर्ड मैंने ऐसे ही नहीं भरे। पूरी पूरी रात बैठ रहा हूं मैं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, और मैं अकेले तो कुछ कर नहीं सकता, सबके साथ मिलके ही करूंगा। अगर सुपरवाइजर मीटिंग प्लान करा रहा हूँ मंथ एंड पे, ईयर एंड पे, देन आई नो दैट व्हाट आई एम विलिंग टू डू विद यू ऑल। तो उसके लिए इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। जो इंप्रूवमेंट करेगा वही ग्रो करेगा। और मैं ये बात सबको बोल रहा हूँ, 700 लोगों को, बट 700 लोग इंप्रूव नहीं करेंगे तो क्या मेरे को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, सच में नहीं पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है बिजनेस कैसे बढ़ाना है। मैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हाइपर एक्टिव हूँ और हाइपरली रेडी हूँ। आपको अपने लिए जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ा पॉइंट स्टकनेस का, लेस विजिबिलिटी। एक इंसान जब बिजनेस कर रहा होता है ना, मेहनत कर रहा होता है और ग्रोथ मांग रहा होता है, तो वो सोशल मीडिया पे हाइपर एक्टिव होता है। उसकी 10-10, 15-15, 20-20 स्टोरी डल रही होती हैं, जिससे ये पता लग रहा होता है वो बंदा मेहनत कर रहा है। जिसकी स्टोरी नहीं डल रही ना सोशल मीडिया पे, जो अपने एक्शन स्टोरी नहीं डाल रहा, स्पेशली मैनेजर्स, चाहे आप मेरे ही फ्रंट मैनेजर क्यों ना हो, अगर आप सोशल मीडिया पे स्टोरी नहीं डाल रहे, आप एक्टिव नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टोरी डालनी नहीं आती। इसका मतलब ये आप काम नहीं करते, और अगर करते हो तो कम करते हो। यही फैक्ट बात है। मेरी जब स्टोरी कम होती है ना, उसका मतलब यही होता है कि मैं उस दिन कम काम कर रहा हूं। क्योंकि जितने देर तक मैं इस डेस्क पे बैठा होता हूं, उतनी देर तक मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज की स्टोरी आ रही होती है। चाहे मैं चैनल में डालूं, चाहे मैं इंस्टा पे डालूं, चाहे मैं चैनल का मैसेज इंस्टा पे शेयर करूं, वट एवर इट इज, ये आप रियलाइज कर सकते हो। बट जब मैं बिजी होता हूं, मैं बाहर होता हूं, मुझे कहीं जाना होता है, तब मेरी भी स्टोरी नहीं डलती, और उसका मतलब ये है मैं भी उस दिन काम नहीं कर रहा। मैं भूला नहीं हूँ स्टोरी डालना। कभी कभी आता है विरला दिन जब हम मंथ एंड पे इतने बिजी हो गए या क्लोजिंग में इतने बिजी हो गए कि हम स्टोरी डालना भूल गए, बट वो हमारे लेवल पे आ सकता है, तुम्हारे लेवल पे नहीं आ सकता। अगला पॉइंट चेक करो, ये स्टक हो नहीं हो, इस पॉइंट से पता लगेगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग्स। क्यूरियसिटी नहीं है कि ट्रेनिंग चल रही है अटेंड कर लूं, सुपरवाइजर मीटिंग चल रही है अटेंड कर लूं, या एएस मीटिंग चल रही है अटेंड कर लूं, 9:30 मीटिंग चल रही है अटेंड कर लूं, मैनेजर्स मीटिंग चल रही है अटेंड कर लूं। कल रात को 10 बजे मीटिंग हुई है एस एंड अबव, कितने लोगों ने अटेंड करी? रेज हैंड करके बताना मुझे, सच सच जेन्युइन। कितने लोगों ने मैंने क्लियर ऑल फीडबैक कर दिया, अब रेज हैंड करो सारे लोग। कितने लोगों ने कल रात को जो मीटिंग हुई 10 बजे अटेंड करी? 112 रेज हैंड आए हैं अभी तक। 150, 700 लोग हैं इस मीटिंग में। 150 लोगों ने रात को मीटिंग अटेंड करी है सैंड अब। बस तुम इस मीटिंग में क्यों हो फिर? खाली रोहित की मीटिंग या अनमोल की मीटिंग या कृष्णा की मीटिंग अटेंड करने से बिजनेस बढ़ जाएगा क्या? जब तक क्यूरियोसिटी ही नहीं होगी कि मीटिंग में हो क्या रहा है, मीटिंग में चल क्या रहा है, तब तक आपको किक कैसे आएगी कि हाँ मेरे को आगे बढ़ना है? आप अपने लिए नहीं सीखोगे तो फ्यूचर में आप अपनी टीम को कैसे सिखाओगे? 200 रीजन आए हैं बस, सोचो, 700 में से। वेरी बैड, वेरी डिसअपॉइंटिंग। और पॉइंट, लैक ऑफ फोकस ऑन द टीम एंड देयर प्रेजेंस। खुद तो अटेंड करी ही नहीं। जब खुद ही नहीं थे मीटिंग में, तो ये चेक भी नहीं करा होगा टीम से कौन है मीटिंग में। किया था चेक कि टीम से कौन था मीटिंग में? अगर खुद अटेंड कर रहे होते तो चेक कर रहे होते। मैं आपको एक चीज आज ना दिल से बोल रहा हूं, इस बिजनेस में पोटेंशियल इतना है कि उम्मीद भी नहीं कर सकता कोई।
बट उसके लिए मेहनत इतनी करनी पड़ती है कि बस की भी नहीं किसी के। अब उस पोटेंशियल तक पहुंचना है तो मेहनत करके दिखाओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट निकलेगा। चाहे वो फ्रंट बिजनेस हो, चाहे वो टीम बिजनेस हो। फ्रंट बिजनेस के लिए फ्रंट के एक्शंस करने हैं, टीम बिजनेस के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एक्शंस करने हैं। सारा खेल पहले यहाँ पे है। मेरी एड चल रही है आजकल, आपने देखी होगी, मेरी यूट्यूब वीडियो देखी होगी, पहले माइंड से जीतना है फिर स्ट्रेटेजिकली जीतना है। देखा है ना? तो पहले अपनी मेंटल विन को करो। खाली सोचने से नहीं होगा काम, कि मैं तो अब ये सोच लिया, मैं तो इन 3 महीने में मैनेजर करना सोच लिया, हो जाएगा। उसको अपना पर्पस बनाना पड़ेगा। आप याद करो, रीसेट करो अपने आप को। जब आपने 2cc करी थी, जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, तब आपके अंदर एनर्जी ज्यादा थी नहीं थी? तब आप ये सोच रहे थे कि आप अपने बिजनेस में बढ़ना चाहते हो या नहीं बढ़ना चाहते? तब आपका वाई स्ट्रॉन्ग था। आज या तो आप अपना वाई भूल गए हो, या तो इतने यूज टू हो गए हो कि कंफर्टेबल हो गए हो। अच्छा, कंफर्टेबल के साइन भी बता दूं, स्पेशली मैनेजर्स के लिए। 4cc का बिजनेस, कंफर्टेबल हो आप। अगर आपसे खाली 4cc एक्टिव बिजनेस होता है, आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट से बाहर होते या आपने अपने कंफर्ट को एक्सपैंड कर रखा होता, तो आप खाली 4cc का बिजनेस नहीं कर रहे होते, आप 8cc, 10cc, 12cc, 15cc कर रहे होते। आपको मैं क्या बताऊं, अभी भी मैं FLP 360 खोल के देख रहा हूं, इतने लोग हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 एएस फ्रंट करा रखे हैं। इवन मैनेजर्स मैनेजर्स हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 एएस फ्रंट करा रखे हैं। चलो मैनेजर छोड़ो यार, ईशान को सब जानते हो, 11cc या 14cc एक्टिव दिखा रहा है उसकी। 8,500 से ज्यादा सीसी हो चुकी हैं पूरे साल की। सोचो, आपका फोकस कम है, आपके इंसेंटिव्स कम है, आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन में हो अपने अपलाइन से, अपनी टीम से। इस सबसे पता लगता है कि आपने अपने आप को बहुत कंफर्टेबल कर लिया, आप यूज टू हो गए हो। इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा, अपने वाई को दोबारा ढूंढना पड़ेगा, अपने वाई को दोबारा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पहला वाई मेरे को लगता है सबके लिए यही होगा कि उन्हें फटाफट से मैनेजर बनना है, अपने इनकम को इंक्रीज करना है। और जो मैनेजर्स बैठे हैं, उनको अपना वाई रीफ्रेम करना चाहिए भाई। चाहिए क्या, करना क्या है, और उसे जिद बनाओ ना। कैसे नहीं होगा? तुम कैसे, ये देख के कि इस बिजनेस में लोग 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए कमा रहे हैं, अपना घर ले रहे हैं, अपना गाड़ी ले रहे हैं, ये देखने के बाद भी कैसे ठंडे पड़ सकते हो? आओ, मतलब कैसे कोई ऐसा सोच सकता है कि इस बिजनेस में कोई और ग्रो कर रहा है और मैं नहीं कर पाऊंगा? मेरे को इस बिजनेस में कोई इंडिया में 2000 सीसी करके दिखाए, मैं अगले महीने 2000 करके दिखाऊंगा। क्या पता मैं ही पहला हूं 2000 करने वाला, वो अलग बात है। बट स्टिल, मेरे को जो एक्शन, चाहे वो मेरी डाउनलाइन हो, चाहे वो मेरी अपलाइन हो, चाहे वो मेरी क्रॉस लाइन हो, जिसमें लगता है कि ये डायरेक्शन मेरे से बेटर कर रहा है, मैं इंस्टेंटली अपना वो एक्शन चेंज करता हूं और इंप्लीमेंट कर देता हूं इंस्टेंटली। मेरे लेवल पे भी मुझे अगर ग्रोथ चाहिए तो मुझे कांस्टेंट एक्शन करना है। इवन अगर मैं एक्शन ना करूं तब भी मेरी इनकम इतनी है जितनी यहां सबकी मिला के नहीं होगी। बट मुझे पता है कि मुझे अगर ग्रो करना है तो मुझे अपने एक्शंस को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एंड आई एम डूइंग इट, एंड आई एम रेडी फॉर वेरी बिग थिंग्स। विजन यहां से बड़ा करो, उसको पर्पस बनाओ, पर्पस के साथ एक्शंस लाओ। बिना एक्शंस के तो कुछ होगा नहीं। हर चीजें ट्रेनिंग में ऑलरेडी सीख रखी हैं आपने, और हमने सिखा रखी हैं। 3Ds के ऊपर ट्रेनिंग हो रखी है, DDD, डेली, डेवलपमेंट, डुप्लीकेशन, वही करना है। एक क्वेश्चन ने सबसे बड़ा आंसर दे दिया था इस मीटिंग में कि सर हमारी खुद की 4cc नहीं होती तो हम अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करें? करना ही नहीं टीम को मोटिवेट, पहले खुद की करनी है, खुद कैसे करिए चेक करना है, फिर टीम को बताना है ऐसे करिए। बड़ा मत सोचो, पहले अपने आप को 15cc तक लेके आओ, जो सुपरवाइजर स्टक है। और जो मैनेजर स्टक है, पहले अपने आप को 40-50cc तक लेके आओ। फिर उसके बाद राइट सेट ऑफ लोग आइडेंटिफाई करो टीम में, जो आपके साथ लीड्स का फ्लो बना सकते हैं, जो आपके साथ रोज कॉलिंग कर सकते हैं, जो आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ट्रैकिंग भेजने की, जो हाइपर एक्टिव है। उन राइट सेट ऑफ लोगों के साथ उनका लेवल अप प्लान करो और अपना लेवल अप प्लान करो।
समझ रहे हो मेरी बात? 700 लोग बैठे हैं यहाँ पे, 700 लोग जनवरी में। अगर तीन तीन ऐसे लोग ढूंढ लेना अपनी टीम में जिनका आप लेवल अप कराने के लिए ध्यान दे सकते हो, तो बिजनेस इमेजिन करो कहां जाएगा। चलो आप सब सुपरवाइजर हो, सबके पास तीन तीन लोग नहीं हो सकते, एक का तो टारगेट लो। एक बंदा तो होगा आपकी डाउनलाइन में। कोशिश करो अपने फ्रंट में 4-5 एच कराओगे, उसके फ्रंट में 4-5 एच कराओगे, 20 सीसी तक पहुंचोगे, 15 सीसी तक पहुंचोगे, बिजनेस कितना बढ़ेगा। बड़ी छलांग लगाने की मत सोचो, एक बार स्टेबल करोगे बिजनेस, अपनी टीम के साथ हाइपर एक्टिव रहोगे। सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन में आना। अपने आप को अपनी टीम के साथ डिसिप्लिन में ले आए। मेहनत की आदत पड़ गई ना, तो बिजनेस तो बढ़ना ही बढ़ना है। ऐसा हो ही नहीं सकता वो बिजनेस ना बढ़े। और वो बिजनेस 1 तारीख से नहीं बढ़ेगा, 1 तारीख से ग्रोथ नहीं आएगी। ग्रोथ तब आएगी जब आप अपना बिजनेस आज से बढ़ाने के लिए मेहनत करोगे। और वो कैसे होगा? जब आप अपनी 5 गलतियां जो आपने लास्ट कई महीनों तक कर दी हैं, 2025 में करी हैं, वो आज लिखोगे। लिखना है ये, राइट योर 5 मिस्टेक्स, कि ये 5 गलतियां आप कांस्टेंट करते आ रहे हो। अपलाइन के बोलने के बाद भी फ्रंट बिजनेस नहीं कर रहे, या स्टोरी नहीं डाल रहे, या पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे, या ट्रैकिंग नहीं भेज रहे, या लर्निंग नहीं कर रहे, या ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे, वॉट एवर इट इज। आइडेंटिफाई योर ओन 5 मिस्टेक्स, राइट इट। आफ्टर दैट आइडेंटिफाई योर 5 क्वालिटीज। 5 ऐसी क्वालिटीज ढूंढो अपने अंदर जो आपको लगता है कि ये क्वालिटी मेरे अंदर है, बट ये मैं अंडर शाइन कर रहा हूं, मैं इसको और बेटर कर सकता हूं। क्या पता आप रील बनाने में अच्छे हो बट आप बनाते नहीं हो। क्या पता आप फ्रंट कॉलिंग करके फ्रंट रिजल्ट निकालने में अच्छे हो बट आप करते नहीं हो। 5 क्वालिटीज लिखो, और उन 5 मिस्टेक को कैसे खत्म करोगे ये चेक करो, और उन 5 क्वालिटी को कैसे और इंप्रूव करोगे ये चेक करो। जनवरी में रिजल्ट स्पाइक कर जाएगा। आई एम 100% श्योर, 100% श्योर। और कसम खा लो, करना ही करना है। इसमें कोई इफेंट बट होना ही नहीं चाहिए। अपनी एनर्जी आज से चैनलाइज करो। आपके पास अभी भी इस महीने के 28, 29, 30, 31 4 दिन है। 31 तारीख को सीसी नहीं कर सकते, मंथ क्लोजिंग की नहीं कह रहा मैं, बट मंथ स्टार्ट होने के लिए 4 दिन है। आप ये सोच लो आपका मंथ स्टार्ट हो चुका है। जिनके पास क्लोजिंग्स हैं, जिनके पास सीसीज हैं, प्लीज एंड मोमेंट तक एक भी सीसी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बिल ना हो। सारी सीसी बिल होनी चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो कॉम्बो का प्राइस क्या जाएगा, वी नेवर नो प्राइस इंक्रीज होकर प्राइस क्या आएगा। सारी सीसीज बिल कराओ, मैक्सिमम सीसीज पे क्लोज करेंगे हम इस ईयर एंड को, जबकि हमारे सारे टारगेट्स ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। स्टिल आई एम सेइंग पुश टू द मैक्स। बट अभी से अपने नेक्स्ट मंथ के एक्शंस की भी प्लानिंग करने लग जाओ। आई एम श्योर इस मीटिंग में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस मीटिंग में नहीं होने चाहिए थे, जो जनरेशन के बाहर के होंगे, एंड इट्स ओके। आपके अपलाइन ने आप तक लिंक पहुंचा दिया, या आपने लिंक कहीं ना कहीं से अरेंज कर लिया, एंड यू वर क्यूरियस टू लर्न, इट्स ग्रेट। इवन मेरे को पता है कई लोग हमारी टीम से बाहर के भी होते हैं, हमारी मीटिंग्स में दोस्तियां करके पहुंच जाते हैं, इट्स ओके। बट जितने लोग हैं इस मीटिंग में, यही क्यूरियोसिटी हर उस लीडर की मीटिंग के लिए रखा करो जिसकी ट्रेनिंग हो रही है, चाहे वो 7:30 हो, चाहे वो 9:30 हो, चाहे वो किसी और की स्टोरी पे आपको ट्रेनिंग दिख रही है। बी क्यूरियस, हैव सम हंगर। इवन आपको लगता है कि आपके अपलाइन मैनेजर की नहीं है ट्रेनिंग, किसी और अपलाइन मैनेजर की ट्रेनिंग हो रही है, मानो राघव की कोई ट्रेनिंग हो रही है, राघव की टीम के किसी बंदे से बात करके करो दोस्ती। अगर क्यूरियोसिटी है, अटेंड करो वो ट्रेनिंग, घुसो, अपने आप को रखो तो सही हाइपर एक्टिव, कि हाँ तुम्हें करना है, तुम्हारे अंदर वो भूख होनी चाहिए। अभी से चेक करना है, आज ही चेक करना है, और आज चेक करके अपने आप को ग्रोथ जोन में लाना है। लाओगे? पक्का लाओगे? अपने घर पे भी वादा कर रखा है, अपने आप से भी वादा कर रखा है, अपने अपलाइन से भी वादा कर रखा है कि मैं तो कुछ करके दिखाऊंगा, कर रखा है ना, उसे पूरा करना है। एंड मैं वादा कर रहा हूं आपसे, उसे पूरा करने के लिए मेरी साइड से जितना एफर्ट लगेगा मैं वो करके दिखाऊंगा।
वादा कर रहा हूं। ट्रेनिंग्स का फ्लो, लर्निंग्स का फ्लो, डेवलपमेंट का फ्लो, टेक्नोलॉजी का फ्लो, सब कुछ इतना इंप्रूव कर दूंगा, यू कांट इवन इमेजिन। मुझे आपके साइड से चाहिए एक्शंस का फ्लो। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, अभी जो लेटेस्ट लेवल अप हुआ था, 10,000 लोग बैठे थे उस लेवल अप में, हाँ, कितने लोगों के प्रोस्पेक्ट्स थे उस लेवल अप में? रेज हैंड करके बताओ फटाफट से, कितने लोगों के प्रोस्पेक्ट लास्ट लेवल अप सेशन में बैठे थे? फटाफट से रेज हैंड करके बताओ, जल्दी। और भाई मेरी फ्रंट लाइंस प्लीज मुझे मैसेज कर देना अगर आप मीटिंग में हो। विशाल मुझे रिपोर्ट दे देना, रामकिशोर एक बार विशाल को बोल देना मुझे रिपोर्ट दे, और ये अपने आप आनी चाहिए मेरे पास रिपोर्ट हर बार। लगभग 250 लोग हैं जिनके लोग बैठे थे, 60,000 व्यूज हो गए लेवल अप पे अभी तक। 250 लोगों के लोगों ने वो लेवल अप देख लिया है। अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट है जिसने अभी तक वो लेवल अप नहीं देखा, दिखाओ उसे वो लेवल अप एंड क्लोज हिम एंड टेल हिम यू स्टिल हैव टाइम टिल 30th। कंपनी का 30th तक का पोस्टर भेजो, क्लोज करो। आप लोगों के लेवल अप में लोग बैठे थे, उन सब को क्लोज करो। 250 लोग, 250 यस। अगर एक बंदा भी यस करे तो, अगर आपका एक प्रोस्पेक्ट भी यस करे तो 250 यस। आप कंबाइंड यूनाइटेड एफर्ट और यूनाइटेड रिजल्ट के बारे में सोचा करो। अगर एक मीटिंग में बैठे हो तो आप सोचो, इस छोटी सी मीटिंग से, 700 लोगों की मीटिंग से क्या इंपैक्ट आ सकता है कि आज में 500-700 सीसी का बिजनेस बिल हो सकता है। इवन मोर देन दैट, इवन मोर देन दैट। रोहित का मैसेज आया, एक वीडियो भी आ जाएगी आप लोगों के पास क्लोजिंग के लिए, तो उस वीडियो को भी यूटिलाइज कर लेना। आपके पास इन 2 दिन में है, अपना 2 दिन में बेस्ट दिन है जिनके पास क्लोजिंग है। ये मत सोचना कि मैं आपको अगले महीने के लिए या अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा हूं तो अभी की क्लोजिंग्स भूल जाओगे, नहीं। ईयर एंड को बेस्ट एंड करना है, तभी वार्म अप स्ट्रांग होगा। बट अपने आप को फ्री नहीं रखना। क्लोजिंग खत्म, अगली लर्निंग शुरू, अगला एक्शन शुरू, अगली कॉलिंग शुरू, अगले फनल के लिए रेडी हो जाओ। ग्रैंड टीम मीटिंग कब होगी? मे बी 2 तारीख को होगी ग्रैंड टीम मीटिंग, सुपरवाइजर मीटिंग, सीएलटी मीटिंग, सब 2, 4, 5, 6 तारीख तक होगा। बट क्या आप 5, 6 तारीख तक वेट करोगे अपना काम करने के लिए? आंसर इज नो। डोंट वेट, अभी लगो, अभी करो। अपने आप सीरियस रहो, अपने एफर्ट्स में सीरियस रहो। आई एम श्योर, आई एम सुपर श्योर, अगर हमारी टीम में 1,000 मैनेजर हो सकते हैं तो हमारी टीम में 2,000 मैनेजर भी हो सकते हैं, हमारी टीम में 4,000 मैनेजर भी हो सकते हैं, हमारी टीम में 10,000 मैनेजर भी हो सकते हैं, एंड वो आप होगे। एंड मैनेजर ही नहीं, मैनेजर के बाद का भी विजन रखेंगे, कार प्लान भी करेंगे, ईगल मैनेजर भी करेंगे, मैनेजर रिट्रीट भी करेंगे, चेयरमैन बोनस भी करेंगे, सब मिलके करेंगे। इस बार भी रिकॉर्ड बन रहा होगा हमारी टीम में हाईएस्ट चेयरमैन बोनस, इसका हर बार बनता है। पुश, पुश टू द मैक्स। और आप सबको याद है ना, आपने पैसे जोड़ने हैं या लेवल अप करना है, दुबई का रैली है, उसको क्वालिफाई, उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, आ सकते हो, नॉन क्वालिफाइड टिकट ले सकते हो। जोड़ो पैसे भाई, आओ, वाइब को फील करो। बाहर आओगे, क्या पता आपका दिमाग खुले इतना कुछ देख के, इतनी लाइफ देख के, कि यहाँ कितना कुछ पॉसिबल है। करो। बाकी आज के अपने जो भी एक्शंस करने हैं, संडे है, अपने एक्शंस को करो, अपने आप का बेस्ट दो। जो इस मीटिंग में अपने अपलाइन को मैसेज करके बताओ कि भाई मैं मीटिंग में था और मैं सच में सीरियस हूं काम करने के लिए, क्योंकि आपकी अपलाइन की बहुत सारी डाउनलाइंस इस मीटिंग में नहीं है, बट आप इस मीटिंग में हो तो ये पता लगना चाहिए अपलाइन को। और अगर आपका अपलाइन इस मीटिंग में नहीं है तो उन्हें बोलो कि भैया प्लीज मीटिंग में रहा करो आप भी, मैं चाहता हूं हम साथ मिलकर ग्रो करें। मुझे अच्छा लगेगा जब आपकी एनर्जी हाई होगी और आप भी मीटिंग में होगे। चेक करो कि आपका अपलाइन मीटिंग में है या नहीं है, डाउनलाइन मीटिंग में है या नहीं है, और मैसेज करो। एंड अपने आप से वादा करो, नो मैटर व्हाट, विजन इज फॉर लॉन्ग टर्म। हो सकता है अगले 4 महीने में भी ना हो मैनेजर, हो सकता है अगले 6 महीने में भी ना हो मैनेजर, बट 2026 में तो करूंगा ही करूंगा। एंड उस चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। स्ट्रांग बनना है, बट स्टक नहीं बनना। समझ रहे हो मेरी बात? साइंस ऑफ बीइंग स्टक बता दिए मैंने, वो साइंस आ गए लाइफ में तो स्टक रह जाओगे, 2-2 3-3 4-4 साल तक नहीं होगा कुछ। स्ट्रांग बनना है, डिले हो रहा है लेवल तो स्ट्रांग लेवल निकलेगा, बट एक्शंस नहीं होंगे तो स्टक हो जाओगे। गॉट इट? अपना अपना मोमेंटम हाई रखो,
अपने एक्शंस हाई रखो, अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करना स्टार्ट कर दो आज से ही। एंड जितने लोग भी रेजिडेंशियल वर्कशॉप क्वालिफाई कर रहे हैं, गो फॉर इट। फटाफट से अपने आप को पुश करो, 2 दिन बचे हैं, मैं आ रहा हूँ जनवरी में, मेरी टिकट हो चुकी है जनवरी की। जनवरी में आने के बाद मैं डेट बता दूंगा आपको रेजिडेंशियल वर्कशॉप की, और डेट प्लान कर लेंगे हम। मोस्ट प्रोबेबली 15 के आसपास की होगी डेट। तो डोंट बी स्टक, पुश योर लिमिट्स, एंड अपने आप की रेजिडेंशियल वर्कशॉप को क्लोज करो, जितने लोग भी कर रहे हैं, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 150, बट गो फॉर इट। अपने एएस भी चेक करो, कितने लोगों के एएस रेजिडेंशियल वर्कशॉप क्वालिफाई कर रहे हैं। गॉट इट? चलो, लेट्स एंड दिस मीटिंग, एंड अपलाइन को इन्फॉर्म करा करो कि कौन कौन लोग वर्कशॉप क्वालिफाई करने वाला है, कौन कौन लोगों के क्या टारगेट है, और ताकि मेरे तक भी पहुंच जाया करे अपडेट कि हाँ कितने लोगों के कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, ताकि अरेंजमेंट्स हो सके। ठीक है ना? बाकी अच्छे से करो सारे लोग काम। आई विश यू ग्रेट सक्सेस, आई विश यू ग्रेट लेवल्स इन योर फ्यूचर, एंड आई विश एवरीथिंग यू वांट आपको मिले, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।